सब चुप थे, यहां तक कि राजा भी अचंभित थे। वह क्या सोच रहा था कि वह क्या कर रहा है? क्या यह बच्चा पागल था? उसने बस इतना ही किया था कि उसका अपमान किया और उसे मार डाला, और वह भी अपने मालिक के सामने। और उसने सोचा कि माफी मांगने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओयांग कियू की आत्मा डर के मारे लगभग भाग गई। उसे लगा जैसे वह पागल हो रही है। सिद्धार्थ क्या योजना बना रहा था? ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने पिल वैली के विशेषज्ञों में से एक को मुर्गे की तरह मारे जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मौत के प्रति इस तरह की उदासीनता ने उनका खून खौला दिया। यह उनका बॉस था। दबंग होने का यही मतलब होता है। गोरान अपनी मुट्ठियां भींच रहा था, पूजा से भरा हुआ। यह वाकई बहुत ही बदमाशी थी। एक को मारना पर्याप्त संतोषजनक नहीं था, इसलिए सीधे दूसरे को मारना सबसे अच्छा था। सच में राजाओं के एक समूह से इतनी खुलकर बात करना और उनके मुंह पर एक राजा को कोसना भी गोरान के पोजिंग दायरे को बढ़ाने के लिए काफी था। लेकिन फिर भी उसकी तुलना सिद्धार्थ से नहीं की जा सकती थी। सिद्धार्थ वाकई बहुत ही बदमाश था। लिंग युनजी ने भी अपना माथा पोंछा, उसे हल्का सिरदर्द महसूस हुआ। सिद्धार्थ का स्वभाव नहीं बदला था, इसके बजाय वह और भी पागल हो गया था। केवल फेंग जिंगली ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। उसने लगभग ताली बजाई और प्रशंसा की। उसके अनुसार एक आदमी को इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ली चांगफेंग और लू मिंगहान के हाव भाव बदल गए। सिद्धार्थ को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि दयालुता की सराहना कैसे की जाती है। वह इतना बड़ा काम कैसे कर सकता था? उन्होंने जो पहले किया था उससे मामला शांत हो गया था। अगर थोड़ा और प्रयास किया जाता तो पूरा मामला सुलझ जाता। क्या तुमने कहा? पिल वैली का राजा लगभग फट गया। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया जल गई हो। वह सच में गुस्से में था? नहीं, बिल्कुल भी गुस्से में नहीं। वह फटने के कगार पर था। उसके हर शब्द को उसके दांतों से दबाया जा रहा था। माफ करना, सिद्धार्थ ने बहुत क्षमाप्रार्थी भाव से कहा। सिर्फ माफी, वह गुस्से से बोला। आह, मुझे लगता है मैंने माफी मांग ली है और यह मामला पहले ही खत्म हो चुका है। क्या यह सिर्फ एक मृत व्यक्ति नहीं है? इतना छोटा मत बनो, शांत रहो। तुम्हारी उम्र को देखते हुए क्या इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा करना उचित है? सिद्धार्थ ने कहा। क्या बकवास है? तुमने मेरे 2 शिष्यों को मार डाला। मैं तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाऊंगा। अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी? क्यों? सिद्धार्थ ने पूछा। तुमने किसी को मार दिया, इसलिए तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम मूर्ख हो? नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपने किसी को मार दिया इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। हालांकि आपके साथ अन्याय हुआ है और आपके 2 शिष्य मारे गए हैं, फिर भी आपको उदार होना चाहिए। तभी आप बड़े काम कर पाएंगे, सिद्धार्थ ने सलाह दी। सभी लोग पिल वैली के राजा को अजीब नजरों से देख रहे थे। ये वही शब्द थे जो उसने सिद्धार्थ से कहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को क्यों मारा था। उसका मुंह बंद करने के लिए। वह वाकई बेशर्म था। जब मैं पहली बार जुआंटियन दाओ संप्रदाय में शामिल हुआ तो मेरे संप्रदाय के नेता ने मुझे एक खास बात बताई। जब दूसरे लोग कुछ नहीं समझते और सिर्फ आपको उदार बनने की सलाह देते हैं तो आपको उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जब वे मारे जाएंगे तो वे आपको खून से लथपथ कर देंगे। उस समय मैं समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो इसके पीछे के सिद्धांत वाकई बहुत गहरे हैं। संप्रदाय के नेता की बुद्धि वाकई एक महासागर जितनी विशाल है। सिद्धार्थ ने लिंग युनजी को दिल से प्रशंसा के साथ देखा। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ कहा है? लिंग युनजी अंदर से स्तब्ध था, लेकिन फिर उसे जल्दी से समझ आ गया कि सिद्धार्थ उसका इस्तेमाल कर रहा था, उसे अपने साथ नीचे खींच रहा था। भाई, तुम्हारा यह सिद्धांत सचमुच बहुत गहरा है। एक नजर में ही मैं बता सकता हूं कि तुम विद्वान हो, सच में प्रशंसा के योग्य हो। फेंग जिंगली ने लिंग युनजी को एक बड़ा अंगूठा दिखाया। लिंग युनजी ने कड़वी मुस्कान दी। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह समझा भी नहीं सकता था। वह केवल सिद्धार्थ के साथ ही चल सकता था। सिद्धार्थ, तुमने यह जानबूझकर किया? पिल वैली के राजा ने सिद्धार्थ को मार डालने की नीयत से घूर कर देखा। नहीं, मैं यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि यह मामला पहले ही खत्म हो चुका है और लोगों को उदार होना चाहिए ताकि वे बड़े काम कर सकें।
केवल इसी तरह लोग ईमानदारी से एक साथ काम कर सकते हैं और एक दूसरे को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। पिल वैली के हिस्से के रूप में मुझे यकीन है कि आप इस सिद्धांत को समझते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने मुझे उदार होने की सलाह दी, लेकिन आप खुद उदार नहीं हैं? अगर आप भी उदार नहीं हो सकते, तो आप मुझसे उदार होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपको उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। तुम तुम बस शब्दों को तोड़मरोड़ रहे हो। यह पहली बार था जब लोगों को उस बूढ़े के प्रति सहानुभूति का भाव महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वह गुस्से से मर जाएगा या नहीं। पिल वैली के शिष्यों ने आखिरकार अपना सबक सीख लिया था और वे पीछे हट गए थे। उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं शब्दों को तोड़मरोड़ रहा हूं। लेकिन फिर तुम्हारा क्या? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे कुछ शिष्य मारे गए, तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊं। लेकिन जब जी चांगकोंग की साजिशों के कारण मेरे कई साथी मारे गए, तो तुम चाहते थे कि मैं उदार बनूं। क्या तुम्हारा दिमाग बकवास से भरा है? तुम्हें लगता है कि रिमोट हेवन गैंग को खत्म कर देना ही मेरी नफरत को खत्म करने के लिए काफी है? तुम इन हत्यारों को दुनिया भर में घूमने दोगे? तुम्हें मुझे बदला लेने से क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि तुम एक राजा हो? क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा पद मुझसे ऊंचा है, तुम हर चीज पर राज कर सकते हो? भाड़ में जाओ। बूढ़े कमीने, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम जैसे बहुत से बेवकूफ देखे हैं जो पवित्र दिखने का दिखावा करते हैं, जबकि उनके लक्ष्य साफ तौर पर गंदे हैं। तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। जब से मैं यहां आया हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे बचाएगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ से क्यों डरूंगा? अंत में सिद्धार्थ की आवाज इतनी तेज हो गई कि आसमान हिल गया। लिटिल स्नो की मौत के बारे में सोचते ही उसकी हत्या की मंशा नियंत्रण से बाहर हो गई। शांत हो जाओ सिद्धार्थ। हम सब तुम्हारी शिकायतें जानते हैं। बोलो, तुम क्या चाहते हो? ली चांगफेंग ने असहाय होकर कहा। सिद्धार्थ इस समय कोई साधारण शिष्य नहीं था। लिंग युनजी और फेंग जिंगली ने उसका साथ दिया, और चाहे उसने कोई भी बुरा काम क्यों न किया हो, वे उसकी रक्षा करेंगे। इसके अलावा वे दोनों बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा था। पिल वैली का राजा हमला करने वाला था और वे दोनों चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते थे। उसे लिंग युनजी के बारे में बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की गहरी समझ थी कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के पागल लोग कितने पागल थे। वे कभी तर्क की बात नहीं करते थे। जब स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था, तो उसने जल्दी से अपना मुंह खोला। उसे सिरदर्द महसूस हुआ। अपने सभी वर्षों में उसने कभी सिद्धार्थ जैसा शिष्य नहीं देखा था। उसे दबाने का कोई तरीका नहीं था। मेरी जरूरतें ज्यादा नहीं हैं। यहां जो कोई भी मुझे मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाएगा, उसे मार दिया जाना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। सभी के मुंह से ठंडी सांस निकल गई। वह धार्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी लोगों को मारना चाहता था। सिद्धार्थ, यहां बहुत से लोग निर्दोष हैं। उन्हें बस रिमोट हेवन गैंग ने बहकाया था, ली चांगफेंग ने कहा। उसे लगा कि सिद्धार्थ बहुत आगे जा रहा है। निर्दोष? हाँ हाँ, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ कितने लोग स्पष्ट रूप से जानते थे कि मुझे फंसाया गया था, लेकिन फिर भी वे रिमोट हेवन गैंग की चापलूसी करने के लिए बाहर आए? क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग मेरी बेगुनाही की परवाह नहीं करते? उनका एकमात्र लक्ष्य रिमोट हेवन गैंग से एहसान लेना है। अगर स्थिति उलट होती, एक बार जब मैं मारा जाता, तो क्या वे निर्दोष शब्द के बारे में सोचते जब वे अपने कसाई के ब्लेड को जुआंटियन दाओ संप्रदाय के बाकी शिष्यों की ओर मोड़ते? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। ली चांगफेंग हैरान रह गया। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के उच्च अधिकारियों में से एक होने के नाते वह रिमोट हेवन गैंग के प्रति पक्षपाती नहीं हो सकता था। लेकिन अगर रिमोट हेवन गैंग को भंग कर दिया गया और फिर इन सभी धर्मी विशेषज्ञों को मार दिया गया, तो जुआंटियन दाओ संप्रदाय का नाम खराब हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे यह जानते हुए भी कि आपके शिष्य निर्दोष हैं, संकोच नहीं करेंगे। वे रिमोट हेवन गैंग के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए हमारे सभी सिर काट देंगे, जिससे वे यहाँ प्रमुख शक्ति बन जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी निर्दोष लोग नहीं हैं, यहाँ केवल लालची और मूर्ख लोग हैं। लालची लोग सच्चाई जानते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि उन्हें सच्चाई नहीं पता, जबकि मूर्ख लोग सच्चाई नहीं जानते, लेकिन फिर भी वे बाकी सभी के साथ अपनी तलवारें उठाते हैं। उन्हें सच्चाई जानने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस रिमोट हेवन गैंग से अनुग्रह प्राप्त करने की जरूरत है। वे मूर्ख लोग दया के लायक नहीं हैं, क्योंकि उनके पास अपने सिर हैं।
अगर वे सच्चाई का पता लगाए बिना लोगों को अंधाधुंध मार सकते हैं तो क्या वे बिना सजा के बच सकते हैं? क्या मूर्ख लोग दूसरों के जीवन को अनदेखा कर सकते हैं? क्या मूर्ख लोग बेतरतीब ढंग से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो मूर्ख होना ही इन निर्दोषों का तर्क है। सिद्धार्थ की आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे अनगिनत विशेषज्ञों के चेहरे बदल गए। हाँ, रिमोट हेवन गैंग में आकर उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सिद्धार्थ निर्दोष है या नहीं। जब वे मेरे भाइयों का वध कर सकते हैं तो मैं उनका वध क्यों नहीं कर सकता? अचानक सिद्धार्थ के पंख प्रकट हुए और वह आसमान में उड़ गया। दो विशाल ड्रैगन शक्तिशाली दहाड़ते हुए उड़े। लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग ने अपने असली शरीर को बाहर निकाला। हवा में अंतहीन बिजली और ज्वाला ऊर्जा भड़क उठी। सिद्धार्थ से बर्फीली हत्या की मंशा फूट पड़ी। वह एक असुर की तरह था जो जीवन काटने आया था। रिमोट हेवन गैंग द्वारा आमंत्रित सभी विशेषज्ञ भयभीत हो गए। उनके भीतर मौत की सनसनी फैल गई। सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिल वैली के राजा और लू मिंगहान दोनों ने गुस्से से चिल्लाया। सिद्धार्थ वास्तव में अहंकार में उनके फैसले की अनदेखी कर रहा था। यहां तक कि ली चांगफेंग को भी इसे सहन करना थोड़ा मुश्किल लगा। सिद्धार्थ बहुत जिद्दी था और उसने किंग्स को भी मुंह नहीं दिखाया। सिद्धार्थ को हत्या के इरादे से भरा देखकर लिंग युंजी ने अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिद्धार्थ इस दुनिया में करने की हिम्मत न करे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं, सिद्धार्थ, इस दुनिया में करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो आओ और मुझे मार डालो। हालांकि तुम्हारे पास मुझे बदलने की शक्ति नहीं है। यहां तक कि स्वर्ग में भी यह क्षमता नहीं है, सिद्धार्थ चिल्लाया। दोनों ड्रैगन सिद्धार्थ के चारों ओर कुंडली मारे हुए थे और लगातार दहाड़ रहे थे। एक शक्तिशाली आभा ने वहां मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। सिद्धार्थ, हमें छोड़ दो। हमें नहीं पता था कि तुम्हें फंसाया गया है। कृपया। लांग चेन की हत्या की मंशा से अनगिनत लोग भयभीत थे। लांग चेन के पास दो राजा थे जो उसका पूरा समर्थन कर रहे थे और कोई भी उसे अधीन होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। अगर सिद्धार्थ चाहता तो वे सभी मर जाते। मूल रूप से वे सभी उच्च स्थिति और गरिमा वाले लोग थे, लेकिन मौत के सामने वह अभिमान टूट गया और उन्होंने दया की भीख मांगी। यदि वे दो वरिष्ठ लोग मेरा समर्थन करने नहीं आए होते तो मेरे मारे जाने के बाद क्या आप जुआनतियन दाओ संप्रदाय के 1 लाख शिष्यों को छोड़ देते जब उन्होंने दया की भीख मांगी थी? सिद्धार्थ ने दहाड़ते हुए कहा। दोनों ड्रैगन अचानक शक्ति से भर गए। उन पर एक शक्तिशाली दबाव टूट पड़ा, जिससे राजाओं के चेहरे पर भी भाव बदल गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ बिना किंग आइटम के इतना भयानक हमला कर सकता है। एक बार जब वह हमला जारी हो जाता तो आधे कदम के किंग तक पहुंचने वालों के अलावा बाकी सभी मारे जाते। सिद्धार्थ, यदि आप इतने लोगों को मारते हैं तो दुनिया का धार्मिक मार्ग आपका पीछा करेगा। क्या आप पूरे धार्मिक मार्ग के साथ दुश्मनी करने की योजना बना रहे हैं? ली चांगफेंग ने चिल्लाया। हालांकि सिद्धार्थ जिद्दी था, ली चांगफेंग को सच में लगा कि वह एक अच्छा अंकुर है। भले ही उसे सेंट्रल प्लेन्स में रखा गया हो, वह अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकता है। वह सिद्धार्थ को ऐसा अपराध करते हुए नहीं देख सकता था। अगर सिद्धार्थ ने सिर्फ सरगनाओं को ही मार दिया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने सारे लोगों को मारना, खासकर जब वे सभी धार्मिक मार्ग से थे, तो ऐसा हो जाता कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। वास्तव में उन्हें व्यक्तिगत रूप से उसे मारना भी पड़ सकता था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस तरह गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। लिंग युंजी सिर्फ शांत भाव से देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा और न ही उसे रोकने के लिए कुछ किया। उसने अपनी बात भी नहीं कही। वह व्यक्ति था जो सिद्धार्थ को सबसे अधिक समझता था। अलग अलग लोग कभी भी एक सामान्य मार्ग पर नहीं चल सकते। उनके लिए सभी प्रकार की पागलपन भरी हरकतें करना कोई अजीब बात नहीं थी। फेंग जिंगली की आंखें चमक रही थीं। सिद्धार्थ की यह अडिग जिद उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। उसने पहले से ही अपनी तलवार की मूठ पकड़ रखी थी और अपना दृढ़ निश्चय जाहिर कर दिया था कि चाहे कोई कुछ भी कहे या करे, वह सिद्धार्थ को स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में वापस लाएगा। क्या तुम दोनों कुछ भी कहना नहीं चाहते? ली चांगफेंग ने लिंग युंजी की ओर रुख किया। वह फेंग जिंगली से पूछने की जहमत नहीं उठा सकता था क्योंकि वह जानता था कि यह बेकार है। लिंग युंजी ने अपना सिर हिलाया। सिद्धार्थ जो फैसला करता है उसे कोई नहीं बदल सकता। यह वैसा ही है जैसा उसने कहा। आप उसे मार सकते हैं लेकिन आप उसे बदल नहीं सकते। किसी भी मामले में चाहे सिद्धार्थ कितनी भी परेशानी क्यों न खड़ी करे, मैं उसे संभालने में उसकी मदद करूंगा।
भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। ली चेंगफेंग ने आह भरी। उसने अब अपना मन बदलने की कोशिश नहीं की। वह पहले ही वह सब कुछ कर चुका था जो वह कर सकता था। अगर सिद्धार्थ हठपूर्वक अपने तरीके से काम करना चाहता था तो उसके पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल यह देख सकता था कि ऐसी दिव्य प्रतिभा को कैसे नष्ट किया जा रहा है। वह दया से भर गया। सिद्धार्थ ने नीचे डरे हुए चेहरों को घूरकर देखा, लेकिन लिटिल स्नो की मौत के बारे में सोचते हुए उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। तब भी यही स्थिति थी। जी चांगकोंग ने धर्म मार्ग से दिव्य लोगों का एक समूह इकट्ठा किया था और उन्हें भी इस बात की परवाह नहीं थी कि सिद्धार्थ को फंसाया गया है या नहीं। वे बस जी चांगकोंग की चापलूसी करना चाहते थे। हालांकि लिटिल स्नो की मौत उनके हाथों नहीं हुई थी, लेकिन वे इस तथ्य से बच नहीं सकते थे कि वे एक दूसरे के रिश्तेदार थे। वे उसकी मौत में भागीदार थे। अगर कोई दूसरा जीवन है तो मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, ये लिटिल स्नो के मरने से पहले सिद्धार्थ से कहे गए अंतिम शब्द थे। यह सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन इसमें असीम भावनाएं और लालसाएं थीं। सिद्धार्थ उस दर्द को कभी नहीं भूल पाएगा। मरना। सिद्धार्थ की आंखें लाल हो गई थीं क्योंकि उसने डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन को सक्रिय कर दिया था। वह रिमोट हेवन गैंग द्वारा इकट्ठा किए गए सभी सहायकों को मारने जा रहा था। सिद्धार्थ, मत करो। यह तुम नहीं हो। एक सुंदर आकृति सिद्धार्थ के सामने से उड़ी। उसके सफेद वस्त्र और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। किसी पेंटिंग में अमर दिखने वाली वह आकृति उसके ठीक सामने खड़ी थी। मेंग क्वी, तुम। सिद्धार्थ चौंक गया और उसने जल्दी से अपना हमला रोक दिया। सिद्धार्थ, अपनी नफरत को बाहर निकालो। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया है और तुम्हें एक बिल्कुल अलग इंसान बना दिया है। अगर तुम सच में उन्हें मार देते हो तो तुम्हें कोई बेहतर महसूस नहीं होगा। तुम्हें बस और भी दर्द महसूस होगा। सच में तुम यह भी जानते हो कि अगर वे वाकई में इतने दुष्ट होते कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता तो तुम इतने लंबे समय तक हिचकिचाते नहीं। तुम बिना किसी परेशानी के उन्हें मार देते। लेकिन तुम हिचकिचाए, ऐसा करने में असमर्थ, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी एक दयालु विवेक है। तुम उस विवेक को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम बस लिटिल स्नो की मौत से पैदा हुई नफरत का इस्तेमाल करके खुद को एक बेरहम हत्यारा बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यह बेकार है। तुम अंदर से दयालु हो और एक बार जब तुम उन्हें मार देते हो तो यह तुम्हें और भी खोया हुआ महसूस कराएगा। जिस पैमाने पर तुम अपनी नैतिकता का आकलन करते हो वह टूट जाएगा और तुम अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पा सकोगे। सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मेंगकी ही उसे सबसे अच्छी तरह समझ रही थी। मेंगकी की आंखों में दर्द भर गया। उसने सिद्धार्थ के तीखे और दृढ़ चेहरे को धीरे से सहलाया। हम आपके दिल के दर्द को समझते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको और दर्द महसूस हो। इन लोगों को मारना आसान है, लेकिन इससे लिटिल स्नो के जाने का दर्द नहीं मिटेगा। उन्हें छोड़ दो, इसलिए नहीं कि तुम्हें उन पर दया आती है या इसलिए कि तुम किसी के सामने अपना सिर झुका रहे हो, बल्कि अपने भाइयों और बहनों के लिए। हम में से हर कोई तुम्हारे लिए मरने से नहीं हिचकिचाएगा, लेकिन हम में से कोई भी तुम्हें चोट खाते हुए नहीं देखना चाहता। जब तुम उन्हें छोड़ने का फैसला करोगे तभी तुम अपनी आजादी वापस पा सकोगे, जिससे तुम अपने अंतहीन साधना पथ पर चल सकोगे। हम सभी के पास अभी भी करने के लिए बहुत सारे काम हैं। अगर तुम अपनी पीठ पर बोझ जमा करते रहोगे तो देरसबेर तुम टूट जाओगे। उन बोझों को छोड़ देना भी अपने दिल के बोझ को कम करना है। बॉस, बस उन्हें एक फार्ट की तरह समझो। वे बेकार हैं और हमेशा बेकार ही रहेंगे। हमें बस सरगनाओं के साथ बिल का निपटान करना है। बॉस, आप जैसे महान व्यक्ति को चींटियों के एक समूह के खिलाफ खुद को खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि लिटिल स्नो भी नहीं चाहेगा कि आप ऐसा कुछ करें, गो रैन ने कहा। बॉस, उन्हें बस भाग जाने दीजिए। हम अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप हमें अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएं, ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने चिल्लाया। सिद्धार्थ ने मेंगकी को देखा। उसने उसकी खूबसूरत आंखों में असीम गर्मजोशी देखी, ऐसी गर्मजोशी जिसने उसके दिल का दर्द कम कर दिया। उसे दो ड्रैगन याद आ गए। जो माहौल एक तनी हुई धनुष की डोरी की तरह था वह तुरंत शांत हो गया। वे कांपते हुए धर्मी विशेषज्ञ जमीन पर गिर पड़े। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे पसीने से लथपथ हो गए हैं। वे सभी बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे। धन्यवाद, सिद्धार्थ ने मेंगकी को कसकर गले लगा लिया। उसके बालों में अपना चेहरा छिपाकर उसकी खुशबू को सूंघते हुए उसे शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ जो लिटिल स्नो की मौत के बाद से उसे नहीं मिला था।
मेंगकी की बातें बिल्कुल सही थीं। वह पहले से ही परेशान रहने लगा था। लिटिल स्नो की मौत ने उसे दर्द से भर दिया था। हालांकि उसने अमरपथ के सभी पक्षों के विशेषज्ञों का वध कर दिया था, लेकिन उसके दिल में क्रोध बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। मार्शल हेवन महाद्वीप पर लौटने पर उसने सबसे पहले भ्रष्ट पथ के सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों का सफाया कर दिया और फिर प्राचीन जातियों के कुलीन लोगों का वध करने के लिए पूर्वी बंजर भूमि की घंटी का भी इस्तेमाल किया। तर्क के अनुसार इतने लोगों को मारने के बाद उसके दिल में नफरत धीरे धीरे फीकी पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन राहत महसूस करने के बजाय उसे और अधिक नफरत महसूस हुई। मिंग-क्यू ने सिद्धार्थ को यह एहसास होने दिया कि उसके दिल में पहले से ही एक समस्या आ चुकी है। अगर वह हत्या करना जारी रखता है तो यह अपरिवर्तनीय हो सकता है। फिर वह एक खूनी उन्मत्त शैतान बन जाएगा। चाहे वह कितने भी लोगों को मार डाले, वह कभी खुश नहीं रहेगा। अगर सिद्धार्थ खुश नहीं रह पाता तो उसके आसपास के लोग भी खुश नहीं रह पाते। उसका दर्द उनका सारा दर्द था। अपने भाइयों और बहनों के लिए उसे अपने दिल का बोझ उतारना पड़ा। उसे अभी भी भविष्य में एक लंबा रास्ता तय करना था। मेंगकी ने सिद्धार्थ को कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखें धुंधली थीं। सिद्धार्थ ने बहुत कुछ सहा था, लेकिन उसने उसे अंदर ही अंदर दबा रखा था और उसका कोई भी हिस्सा साझा करने से इनकार कर दिया था। वह ड्रैगन ब्लड लीजन की आत्मा था। वह अपने कंधों पर अविश्वसनीय भार उठा रहा था। अगर कोई और होता तो वे बहुत पहले ही दबाव में टूट चुके होते, लेकिन सिद्धार्थ ने बिना किसी शिकायत या पछतावे के उस भार को उठाया। सिद्धार्थ सिर्फ एक इंसान था। कई बार ऐसा हुआ कि वह दुखी, असहाय और झिझकने लगा, लेकिन सिद्धार्थ ने हिम्मत से उन्हें आगे बढ़ाया। दूसरी ओर वे उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए। मेंगकी को कभी कभी खुद से नफरत होती थी कि वह बेकार है और उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने अपना हमला छोड़ दिया है, ली चांगफेंग ने राहत की सांस ली। दूसरी ओर लिंग युनजी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि इन सबका उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे तलवार दांव के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई, वह पारलौकिक होता गया, खुद को सांसारिक चीजों से अलग करता गया। छी, तुम्हें एक औरत ने रोका था। अभी भी तुम इतने दृढ़ नहीं हो, फेंग जिंगली ने बड़बड़ाया। उसने अपनी तलवार की मूठ छोड़ दी। तीनों राजा जो सिद्धार्थ को ले जाने आए थे, वे सभी निराश हो गए। वे सभी चाहते थे कि वह हमला करे। बाकी सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन रिमोट हेवन गैंग के लोगों को पीछे ही रहना होगा। बेशक इसमें जुआनतियान दाओ संप्रदाय के गद्दार भी शामिल हैं, ली चांगफेंग ने कहा। रिमोट हेवन गैंग के मुखिया जी चांगकोंग, जी होंगलिंग और अन्य लोग राख में बदल गए। रिमोट हेवन गैंग के सभी लोग पीले पड़ गए, लेकिन वे यह देखकर खुश हुए कि ली चांगफेंग ने केवल कुछ सरगनाओं को ही चुना था जिन्होंने इस मामले में भाग लिया था, जिनमें कुलपति जी चांगकोंग और कुछ दर्जन अन्य लोग शामिल थे। जहां तक जुआनटियन दाओ संप्रदाय के गद्दारों की बात है तो उनके पास रोने के लिए भी जगह नहीं थी। झाओ वूजी ने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसे और यू कियानशान को जुआनटियन दाओ संप्रदाय की नंबर 1 सजा भुगतनी होगी। 5 हृदय वाले जीवित कमल के बारे में सोचते सोचते वे दोनों बेहोश हो गए। वे निराश हो गए। जहां तक अन्य शिष्यों की बात है, हालांकि उन्हें वह पहली सजा नहीं भुगतनी थी, लेकिन किसी संप्रदाय को धोखा देना उनके लिए एक गंभीर वर्जित बात थी। उन्हें निश्चित रूप से मरना था। दुर्भाग्य से मृत्यु एक आशीर्वाद था जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। जब सभी को बाहर निकाल दिया गया तो केवल जी चांगकोंग ही बचा था। सिद्धार्थ उसके सामने खड़ा था। क्या तुम्हें कुछ कहना है? सिद्धार्थ, तुम जानवर हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम, जी चांगकोंग ने अहंकार से उपहास किया। पाव गोरान ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, लेकिन कवच के बिना उसका अपना हाथ ही चोटिल हो गया। तुम चाहते हो कि मैं गुस्से में तुम्हें मार डालूं? तुम्हें सच में साजिश करना पसंद है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। अच्छा नहीं, अचानक ओयांग क्यू ने चौंक कर चीख मारी। उसकी कमर पर लगी जेड प्लेट तेजी से चमक रही थी। कोई जुआनटियन दाओ संप्रदाय पर हमला कर रहा है। हाँ, सिद्धार्थ, तुम अभी भी एक चाल बहुत धीमे थे। भले ही तुम मुझे मार दो तो क्या? तुम्हारे जुआनतियान दाओ संप्रदाय को जुयू और अन्य लोगों ने जमीन पर गिरा दिया है। तुम मुझे नहीं मार पाओगे, लेकिन मैंने तुम्हारे जुआनतियान दाओ संप्रदाय में बचे हुए हर कुत्ते को मार दिया है। जी चांगकोंग पागलों की तरह हंसा। लू मिंगहान की अभिव्यक्ति डूब गई। क्या तुमने वास्तव में मेरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए भ्रष्ट मार्ग के साथ मिलीभगत की? बूढ़े मूर्ख, सिद्धार्थ ने तुम्हें बेवकूफ कहकर सही कहा।
मैं बहुत पहले से ही भ्रष्ट मार्ग के साथ मिलीभगत कर रहा हूं, तो मैं फिर से उनके साथ मिलीभगत क्यों नहीं करूंगा। मुझे शुरू से ही जुआंटियन दाओ संप्रदाय की सभी गतिविधियों पर पकड़ थी। मूल रूप से यहां आने वालों पर हमला करके उन्हें मार दिया जाना चाहिए था, जबकि भ्रष्ट मार्ग ने जुआंटियन दाओ संप्रदाय की नींव को नष्ट कर दिया। अफसोस की बात है कि हम हार गए। लेकिन तो क्या, तुम्हारे जुआंटियन दाओ संप्रदाय के हजारों शिष्य मेरी वजह से मरने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, जी चांगकोंग हंसा। मौत को दावत दे रहा हूं। लू मिंगहान ने उसे मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन ली चांगफेंग ने उसे रोक लिया। अब जी चांगकोंग को मारना उसे बहुत आसानी से छोड़ देने जैसा था। रोष समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। चलो शाखा संप्रदाय की ओर जल्दी से चलते हैं। ली चांगफेंग ने हाथ हिलाया। 1 मील लंबी उड़ने वाली नाव दिखाई दी और सभी लोग जल्दी से उस पर चढ़ गए। ली चांगफेंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि न केवल लिंग युनजी और फेंग जिंगली आगे बढ़ेंगे, बल्कि अन्य 3 राजा भी आगे बढ़ेंगे। उड़ने वाली नाव में सभी लोग नहीं आ पाए। अंत में वे केवल अपने शीर्ष सेनानियों को साथ लेकर आए, जैसे कि मठ के प्रमुख और ड्रैगन ब्लड लीजन। उसी समय वे जी चांगकोंग और अन्य लोगों को भी साथ लेकर आए। सिद्धार्थ यह देखकर हैरान रह गया कि यह उड़ने वाली नाव वास्तव में उड़ती नहीं थी। इसके बजाय यह सीधे अंतरिक्ष में चली गई। स्थानिक परिवहन। सिद्धार्थ इस क्षमता से चौंक गया। सच में यह ऐसा करने में सक्षम होने का एकमात्र कारण यह था कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय के निर्देशांक इसके भीतर दर्ज किए गए थे। यह गति उड़ान से कहीं अधिक थी, लेकिन इतने सारे लोगों को जुआंटियन दाओ संप्रदाय में वापस लाने के लिए कम से कम एक अगरबत्ती के बराबर समय की आवश्यकता होगी। जुआंटियान दाओ संप्रदाय की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सोचते हुए हर कोई जानता था कि यह कुछ सांस भी नहीं टिक पाएगा। इस अगरबत्ती का समय बहुत लंबा था। हाँ हाँ हाँ, मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि जब आप अपने घर को लाशों से ढका हुआ और जमीन पर जला हुआ देखेंगे तो आपके हाव भाव कैसे होंगे। हाँ 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 हाँ। जी चांगकोंग तब तक हंसता रहा जब तक सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर वार नहीं किया। उसने उसका जबड़ा भी तोड़ दिया, जिससे वह बोल नहीं पाया। जी चांगकोंग ने दर्द से कराहते हुए कहा, अब वह हंस नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने अपना आध्यात्मिक युआन जी चांगकोंग के शरीर में डाला। जी चांगकोंग ने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर बहुत अधिक संवेदनशील हो गया है। इससे पहले कि जी चांगकोंग खुद को संभाल पाता, एक पैर उसकी जांघ पर आ गिरा। एक अवर्णनीय दर्द जो 10 गुना बढ़ गया उसके पूरे शरीर में फैल गया। वह ऐंठ गया, सिकुड़ गया और फिर अकड़ गया। उसका शरीर लगातार ऐंठता रहा और उसके माथे पर एक खास नस उभर आई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल फट सकती है। उसकी आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकल रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा रूप इतना निखरकर सामने आएगा, इतना प्रतिभाशाली। सिद्धार्थ ने जी चांगकोंग को घूरते हुए देखा। उसने अपने पैर से उसके जबड़े को दबाया और फिर धीरे से नीचे की ओर धक्का दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हड्डियों के आपस में टकराने की आवाज से राजा भी अस्वाभाविक लगने लगे। इस तरह की यातना बहुत क्रूर थी। वे सभी बता सकते थे कि सिद्धार्थ ने जी चांगकोंग की इंद्रियों को बढ़ाने के लिए एक गुप्त कला का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके दर्द का एहसास 10 गुना बढ़ गया था। ऐसे परिदृश्य में सिर्फ सुई चुभने से असहनीय दर्द महसूस होगा। जी चांगकोंग, मेरी खूबसूरत पत्नी के ज्ञानवर्धक शब्दों के कारण मैं उदार हो गया हूँ। जब तक तुम 5 हृदय जीवित कमल की सजा भुगतते रहोगे, मैं हमारे बीच की दुश्मनी को वैसे ही छोड़ सकता हूँ। हालांकि तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है और तुम वास्तव में मुझे क्रोधित करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें मार डालता हूँ। इसलिए अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। मेंग की शर्मा गई और उसने सिद्धार्थ को कई बार फटकार लगाई। वह हमेशा स्थिति पर ध्यान दिए बिना बहुत ही भद्दा व्यवहार करता था, लेकिन इस तरह से बात करने का मतलब था कि वह अपने पुराने रूप में लौट आया था। वह लिटिल स्नो की मौत की छाया से बाहर निकल आया था, जिससे उसे राहत की सांस लेने का मौका मिला। सिद्धार्थ ने आगे कहा, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी छोटी सी चाल नहीं देख पाऊंगा? मैं दिखाऊंगा कि जुआंतियान दाओ संप्रदाय अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था और उसके सभी शिष्य सुरक्षित हैं। हालांकि तुम्हारा मुंह चिढ़ाने वाला है, इसलिए मैंने अब तुम्हारी बात नहीं सुनने का फैसला किया है। तुम इसके बजाय सिर्फ गा सकते हो। हाँ, बस ऐसे ही। हालांकि तुम्हारी घुरघुराहट सुनने में बहुत चिढ़ाने वाली है, लेकिन जब तुम बोलते हो तो उसे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। सभी ने जी चांगकोंग की ओर सहानुभूति भरी नजर से देखा। वह किसी को भी भड़का सकता था, लेकिन उसने सिद्धार्थ को भड़का दिया।
क्या यह सिर्फ इसके लिए कहा जाना नहीं था? हड्डियां जम गईं और जी चांगकोंग की दर्द भरी घुरघुराहटें गूंजती रहीं। ड्रैगन ब्लड योद्धा ठीक थे, क्योंकि सिद्धार्थ ने उन्हें बहुत पहले ही एक अलग तरह के रास्ते पर ले जाया था। लेकिन राजाओं को भी यह थोड़ा असहनीय लगा। वह आवाज चॉकबोर्ड पर कीलों की तरह थी। यह एक अवर्णनीय घृणित आवाज थी। गो रैन, आओ और इसे आजमा। मेरा पैर थक रहा है, सिद्धार्थ ने कहा। गो रान जल्दी से उसके पास गया और उसकी नकल की। उसने जी चांगकोंग के जबड़े पर अपना पैर पटका, जिससे उसे तुरंत खून की उल्टी हो गई। मूर्ख, अपनी शक्ति पर ध्यान दो। अपने पैर की नोक का उपयोग करो और अपनी शक्ति को समान रूप से वितरित करो, आगे और पीछे रगड़ो। सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में गो रैन ने जल्दी ही इसका सार समझ लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली वह ध्वनि एक बार फिर शुरू हो गई। पिल वैली के राजा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। कई बार उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। यह आवाज उसे पागल कर रही थी, लेकिन उसे डर था कि सिद्धार्थ उसे एक बार फिर से शाप दे देगा। सिद्धार्थ गोबर से सने पत्थर की तरह था। वह बदबूदार और कठोर दोनों था। उसने अपने संप्रदाय के उच्च पदाधिकारियों को भी शाप देने की हिम्मत की। यही कारण था कि वह प्राचीन जाति का राजा और प्राचीन परिवार गठबंधन का राजा, किसी ने कोई आवाज नहीं निकाली। वे बस ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अंदर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त हों। उन्हें यह भी संदेह था कि सिद्धार्थ की निर्दयता के कारण भले ही जी चांगकोंग की मृत्यु हो जाए, फिर भी वह उसके शव को यातना दे सकता है। अपनी साधना के इतने वर्षों में उन्होंने अनगिनत लोगों को देखा था, लेकिन उन्होंने ऐसा दबंग युवक कभी नहीं देखा था। दबंगई भी इसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शुरुआती सी एक्सपेंशन में उसने राजाओं को अपनी नजर में भी नहीं रखा। यह बिल्कुल पागलपन था, और उन्होंने पहली बार ऐसी चीज देखी। अचानक आकाश में रोशनी फैल गई। वे अंतरिक्ष से उड़कर बाहर आ गए और जुआंटियन दाओ संप्रदाय के ठीक बाहर दिखाई दिए। जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि 100 से ज्यादा फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ जुआंटियन दाओ संप्रदाय पर पागलपन से हमला कर रहे थे। साथ ही 5 आधे चरण वाले राजा भी बाहर की रखवाली कर रहे थे। वहां 2 बुजुर्ग भी खड़े थे, जो हवा में रून छोड़ रहे थे, जो पागलपन से जुआंटियन दाओ संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन पर हमला कर रहे थे। वे दोनों चौंका देने वाले राजा थे। ली चांगफेंग और अन्य लोग वहां पहुंचकर दंग रह गए। वे जुआंटियन दाओ संप्रदाय को नष्ट होते और उसके हमलावरों को उन्हें देखकर भागते हुए देखने के लिए तैयार थे। उस स्थिति में वे केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था एक क्रूर जवाबी हमला करना। लेकिन 2 राजाओं को उस संरचना पर हमला करते देखकर वे चौंक गए, जिसमें वह केवल कांप रही थी, टूट नहीं रही थी। इसके अलावा उन 2 राजाओं को पसीना आ रहा था। वे स्पष्ट रूप से लंबे समय से हमला कर रहे थे। क्या जुआंटियन दाओ संप्रदाय की सुरक्षात्मक संरचनाएं इतनी भयानक हैं? पिल वैली का राजा दंग रह गया। उसने संरचना की जांच करने के लिए जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया। युवा स्पिरिट स्टोन। वास्तव में बहुत सारे युवा स्पिरिट स्टोन हैं। उन्होंने शुआंतियान दाओ संप्रदाय में शुई वुहेन को देखा, जिसके चारों ओर हजारों युआन आत्मा पत्थर एक निश्चित पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित थे। यह सुरक्षात्मक संरचना का मूल था। युवा स्पिरिट पत्थरों के सहारे सुरक्षात्मक संरचना 100 गुना से ज्यादा मजबूत हो गई थी। यहां तक कि राजाओं को भी इसे तोड़ने के लिए समय चाहिए था। सभी राजा युवा स्पिरिट पत्थरों से प्रभावित थे। मार्शल हेवन महाद्वीप में वे बहुत कीमती अस्तित्व थे। भ्रष्ट मार्ग के दोनों राजाओं ने अचानक एक विशाल उड़ती हुई नाव को देखा, जिस पर राजाओं का एक समूह सवार था, और वे चौंक गए। दौड़ना। भ्रष्ट मार्ग के 2 राजाओं ने भागने से पहले सोचा भी नहीं। गड़गड़ाहट। एक बड़ी तलवार उनकी ओर गिर पड़ी। यह फेंग जिंगली का हमला था, और ऐसा लगा जैसे दुनिया इस तलवार से भर गई हो। चाहे आप स्वर्ग में चले जाएं या धरती में गोते लगाएं, आप इसे चकमा नहीं दे सकते। सभी राजा फेंग जिंगली की शक्ति से चौंक गए, विशेष रूप से पिल घाटी के राजा, प्राचीन जातियां और प्राचीन पारिवारिक गठबंधन। यद्यपि उनके साधना आधार राजा क्षेत्र तक पहुंच गए थे, वास्तविक युद्ध शक्ति के संदर्भ में व्यावहारिक रूप से कोई भी स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के सेनानियों को चुनौती नहीं दे सकता था। स्वर्ग को विभाजित करें 3। दोनों भ्रष्ट राजा उसके हमले में शामिल हो गए। उन दोनों ने जल्दी से अपने राजा आइटम को ब्लॉक करने के लिए सक्रिय कर दिया। अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया। हर कोई अपने राजा के सामान को सिर्फ इस एक हमले से टूटते हुए देखकर हैरान था। प्राचीन जाति के राजा ने घबराकर कहा। उसने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि उसने फेंग जिंगली को नहीं उकसाया, वरना वह निश्चित रूप से मर जाता।
दोनों भ्रष्ट राजाओं को खून की खांसी होने लगी। उनमें से एक ने अचानक एक पीला ताबीज निकाला और उसे कुचल दिया। अच्छा नहीं है, यह स्वर्ग से भागने वाला ताबीज है। ली चांगफेंग ने तुरंत रून को पहचान लिया। यह एक खजाना था जो प्राचीन काल से प्रचलन में था। ऐसे ताबीज ऐसी चीजें थीं जिन्हें व्यावहारिक रूप से वर्तमान युग में कोई नहीं बना सकता था। यदि वह राजा निराशा से भरा न होता तो वह राजा भी इतनी बड़ी संपत्ति को बर्बाद करने का साहस न कर पाता। फेंग जिंगली ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और एक बार फिर हमला किया, लेकिन अकल्पनीय रूप से उसका हमला उन दोनों को सीधा मार गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ एक छाया थे। उनका हमला उन तक पहुंचने में असमर्थ था। भ्रष्ट राजाओं में से एक ने व्यंग्य किया, जुआनतियान दाओ संप्रदाय, बस इंतजार करो, हम वापस आएंगे। स्वर्ग से भागने वाले ताबीज को कुचलने के बाद वे अजीब रूनों से घिरे हुए थे। अंतरिक्ष मुड़ने लगा और यह देखना संभव था कि वे दूर टेलीपोर्ट होने वाले थे। अचानक म्यान से तलवार निकलने की आवाज ड्रैगन की दहाड़ की तरह गूंजी। एक चमकदार रोशनी शून्य को भेदती हुई आई। वे दोनों भ्रष्ट राजा उड़कर अलग हो गए। तलवार के म्यान में वापस जाने की हल्की सी आवाज सभी के कानों में गूंजी। वे सभी हैरानी से लिंग युनजी की ओर देखने लगे। यह हमला उसी की ओर से हुआ था। वे इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सके। उनका हमला स्थानिक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करने और स्वर्ग से भागने वाले ताबीज को तोड़ने में सक्षम था। हालांकि तलवार के साधकों को सबसे पहले हमलावर माना जाता था, लेकिन लिंग युनजी की तलवार पहले से ही एक उच्च क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। उस तरह का क्षेत्र ऐसा था जिसे यहाँ के अन्य राजाओं में से कोई भी छू नहीं सकता था। हर कोई इतना आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जूनियर की तलवार दांव थोड़ी विशेष है और उस तरह की स्थानिक ऊर्जा के खिलाफ इसका विशेष प्रभाव है, लिंग युनजी ने शांति से समझाया। हालांकि वह शांत था, लेकिन अन्य राजाओं के दिल दहल गए। उसकी तलवार का वार बहुत भयानक था। यह विनाशकारी इच्छाशक्ति से भरा था जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। हालांकि फेंग जिंगली का हमला भी अद्भुत था, लेकिन इसकी शक्ति उनकी समझ के दायरे में थी। लेकिन लिंग युनजी के हमले ने उन्हें उच्च क्षेत्र से कुछ देखने को मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब बच सकती हो? जूयू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ? अपने दो राजाओं की मौत से भ्रष्ट विशेषज्ञों में दहशत फैल गई। वे हर दिशा में भाग गए, लेकिन इस बिंदु तक ऐसा करना संभव नहीं था। सिद्धार्थ ने बाकी सभी को अनदेखा किया और जूयू के ठीक सामने आ गया, जिससे उसका भागने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। भ्रष्ट मार्ग के आधे कदम वाले राजा लू मिंगहान के एक यादृच्छिक प्रहार से मारे गए, लेकिन आधे कदम वाले राजाओं को मारने के बाद वह रुक गया। उसने फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को नहीं मारा। गोरान और अन्य लोग आगे बढ़े। उनका बढ़ता मनोबल, जिसे रिमोट हेवन गैंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था, अब भ्रष्ट रास्ते पर चला गया। सिद्धार्थ, जूयू ने डर के मारे सिद्धार्थ को देखा। डबल ड्रैगन विनाश। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे ही बात खत्म कर दी। उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया और जूयू ने तुरंत खून की उल्टी कर दी। फिर एक स्केल से ढका हुआ हाथ जूयू के शरीर पर लगा, जिससे वह सीधे उसके टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी आत्मा भी बुझ गई। सिद्धार्थ जूयू की तकनीकों से बहुत परिचित था। शुरू में अगर वह उसे मारना भी चाहता तो ऐसा करने के लिए उसे कुछ हाथापाई करनी पड़ती, लेकिन जूयू उससे इतना डर गया था कि वह जवाबी हमला भी नहीं कर सका। नतीजतन वह एक पल में मारा गया। सिद्धार्थ को यह बात थोड़ी अप्रत्याशित लगी कि उसने उसे एक ही झटके में मार डाला। उसे यह स्वीकार करना भी थोड़ा मुश्किल लगा। हवा में खड़े होकर उसने आह भरी। उसे जूयू को मारकर खुश होना चाहिए। लिटिल स्नो की मौत का अब पूरा बदला हो चुका था और वह अपने दिल का बोझ उतार सकता था, लेकिन वास्तव में वह मेन क्यू की दलील के बाद पहले ही उस बोझ को उतार चुका था। इसलिए उसे नहीं पता था कि अब जब उसने जूयू को मार दिया था तो उसे कैसा महसूस हो रहा था। मुख्य अपराधी मारे जा चुके थे, लेकिन लिटिल स्नो को पुनर्जीवित नहीं किया गया था। मेन क्यू के शब्द सही थे। वह इतने सारे लोगों को मारना चाहता था। इसका एकमात्र कारण था अपनी भड़ास निकालना। वह लिटिल स्नो के लिए महसूस किए गए दर्द और अपराध बोध को कम करना चाहता था। हालांकि लिटिल स्नो की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके पुनर्जीवित होने की संभावना थी। शरीर उसका नहीं होगा, लेकिन आत्मा और यादें बनी रहेंगी। तब लिटिल स्नो वही लिटिल स्नो होगी। सिद्धार्थ को अचानक लगा कि वह बहुत थक गया है। उसे अपनी गति बदलने की जरूरत थी, या इस तरह की मानसिक स्थिति के साथ उसके पास भविष्य की चुनौतियों से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने आशावादी और ऊर्जावान स्व को खोजना था। मारना।
अचानक एक भयंकर दहाड़ ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने देखा कि वाइल्ड ने बारबेरियन ब्लड ब्रॉन्ज बॉडी को बुलाया और एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ को मार डाला। मेन क्यूई, तान वानेर, गुयांग, गुओरान, यूजिफेंग, ली क्यूई और सोंग मिंगयुआन भी पूरी तरह से बाहर जा रहे थे। यहां तक कि ड्रैगन ब्लड योद्धा भी मैदान में थे। इन सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शिष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में लड़ते हुए देखकर ली चांगफेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में फूल खिल रहे हों। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय की यह पूर्वी बंजर भूमि शाखा शिष्यों के ऐसे भयानक समूह को जन्म देगी। यह विशेष रूप से मेंग क्यू, गुयांग और अन्य लोगों के लिए सच था। वे फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को आसानी से मार रहे थे। वास्तव में ये शिष्य प्रमुख संप्रदाय के कुलीनों के लिए भी एक मैच हो सकते हैं। लिन युनजी अपने हाथों को पीछे की ओर बांधे खड़ा था। शुरू से ही उसकी नजर सिर्फ यू जीफेंग पर थी। इस समय तक यू जीफेंग ने 10 से ज्यादा फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मार डाला था। वाइल्ड के अलावा वह था जिसने सबसे अधिक विशेषज्ञों को मारा था। इससे तलवार साधकों की भयानक आक्रमण शक्ति का स्पष्ट पता चलता है। भ्रष्ट मार्ग से आए 200 से ज्यादा फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ 2 घंटे भी नहीं टिक पाए और उन्हें मार डाला गया। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से एक भी नहीं मरा। इस तरह की युद्ध शक्ति चौंकाने वाली थी। चूंकि सभी लोग इतनी दूर आ गए हैं तो क्यों न जुआनतियान दाओ संप्रदाय के अंदर बातचीत की जाए, ली चांगफेंग ने कहा। तो फिर हम आपको परेशान करेंगे, पिल वैली के राजा ने तुरंत सहमति दे दी। फेंग जिंगली और लिन युनजी ने भी इस बात पर सहमति जताई। यह देखकर कि उनके संप्रदाय के गुरु अपरिचित लोगों के इस समूह के साथ वापस आ गए हैं, जुआनतियान दाओ संप्रदाय में बचे हुए शिष्य सभी भ्रमित हो गए। बड़ी बहन, यह आपके लिए बहुत कठिन रहा है, शुई वुहेन द्वारा अवरोध दूर करने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी ओर मुस्कुराकर कहा। वुहेन, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ये दोनों प्रमुख जुआनतियान दाओ संप्रदाय के वरिष्ठ हैं, ओयांग क्यू ने कहा। शिष्य वरिष्ठों का अभिवादन करता है, शुई वुहेन ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। यह ठीक है, वापस जाओ और आराम करो। क्यू, तुम और सिद्धार्थ आओ। चलो बात करते हैं, ली चांगफेंग ने कहा। परिणामस्वरूप पिल घाटी के 3 राजाओं, प्राचीन जातियों और प्राचीन पारिवारिक गठबंधन, साथ ही लिन युनजी और फेंग जिंगली को जुआनतियान दाओ संप्रदाय के भीतर महल के अंदर आमंत्रित किया गया। वे सब बैठ गए। इस तरह की स्थिति में सिद्धार्थ की तो बात ही छोड़िए, ओयुयांग क्यू को भी सामान्य रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन ली चांगफेंग ने सिद्धार्थ के स्वभाव को समझ लिया था। वह उसे खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर सका, वरना उसे नहीं पता था कि क्या होगा। सिद्धार्थ की तुलना में ओयांग क्यू डर से कांप रहा था। लेकिन सिद्धार्थ शिष्टाचार पर खड़ा नहीं था, बिना किसी परवाह के कुर्सी पर बैठा रहा। उसे पता था कि एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। ली चांगफेंग ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, सिद्धार्थ के मामले के कारण हर कोई इतनी दूर से यहां आया है। मैं, ली चांगफेंग, आप सभी की देखभाल के लिए धन्यवाद देने में जुआनतियान दाओ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करूंगा। पिल घाटी के 3 राजाओं, प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवार गठबंधन ने कुछ विनम्र शब्द कहे। लेकिन फेंग जिंगली ने इस पर अमल करने से इनकार कर दिया। अधीरता से कहा, हम सभी व्यस्त हैं, इसलिए यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो जल्दी करो और कहो। सिद्धार्थ से कुछ अंतिम शब्द कहने के बाद मुझे अपने रास्ते पर चलना होगा। उसके शब्द असभ्य थे, लेकिन ली चांगफेंग को उनके कारण गुस्सा नहीं आया। वह जानता था कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के लोग बस ऐसे ही थे। यहां तक कि अपने बड़ों से बात करते समय भी वे ऐसे ही बोलते थे। ठीक है, सबका समय बचाने के लिए मैं मुद्दे पर आता हूं। क्या पिल वैली के भाइयों, प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवार गठबंधन के पास इस बारे में कुछ सुझाव है कि सिद्धार्थ के मामले को कैसे संभाला गया? ली चांगफेंग ने पूछा। तीनों राजाओं ने एक दूसरे को देखा। यह प्राचीन जातियों का राजा था जिसने कहा, प्राचीन जातियां हमेशा धार्मिक मार्ग में हस्तक्षेप किए बिना शांतिपूर्वक विकसित हुई हैं। हम कई वर्षों से सामंजस्यपूर्ण रहे हैं। लेकिन इस बार सिद्धार्थ बहुत आगे निकल गया। भले ही उसका प्राचीन जातियों के शिष्यों के साथ कोई विवाद था, वह बस उन्हें जोर से कह सकता था और हर कोई बिना मारे अपनी शिकायतों को ठीक से हल कर सकता था। इसके अलावा उसने बहुत से लोगों को मार डाला। सिद्धार्थ की खिलखिलाहट भरी आवाज सुनकर वह अचानक रुक गया। हम अपने मतभेदों को शब्दों से सुलझा सकते थे। आपको क्या लगता है कि आपकी प्राचीन जातियां कौन हैं? वे प्राचीन पथ के भीतर पूरी तरह से अत्याचारी थे। जो कोई भी उनके सामने खजाने पाता था उसे जबरन अलग कर देते थे, और अगर वे विरोध करते थे तो वे उन्हें मार देते थे। क्या आप अपनी प्राचीन जाति के शिष्यों के चरित्र को नहीं जानते?
हालांकि आप तटस्थ होने का दावा करते हैं, लेकिन आपने कितने अपमानजनक कार्य किए हैं। एक भेड़िए को भेड़ की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ ओयान क्यू ने सिद्धार्थ को हल्के से धक्का दिया, जिसका मतलब था कि उसे आराम से लेना चाहिए। प्राचीन जातियों के राजा का भाव डूब गया। भले ही प्राचीन जातियां गलत थीं, फिर भी आप उन सभी का वध नहीं कर सकते। क्या मैंने उन सभी को मार डाला? क्या मैंने तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ा? सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बहुत सारे लोग मेरी गांड में। हजारों लोग घुसे, लेकिन सिर्फ कुछ हजार ही बच पाए। इसके अलावा एक भी शीर्ष विशेषज्ञ नहीं बचा। वह गुस्से से बोला। तो क्या हुआ? जीतने वाला राजा है और हारने वाला कुछ भी नहीं है। अगर मैं हार जाता तो मेरे लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचता। उन सभी को न मारकर मैं पहले से ही आपकी प्राचीन जातियों के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा था। सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। तुमने उन सबको नहीं मारा क्योंकि तुम्हारे पास वह मौका नहीं था। यह देखते हुए कि तुम कितने क्रूर हो, अगर तुम्हारे पास मौका होता तो तुम उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। तुम में नहीं हो तो तुम्हें यह कैसे पता? क्या मैंने अंत में धर्मी विशेषज्ञों को रिहा नहीं किया? क्या तुम्हारी आंखें इतनी अंधी हैं कि तुम यह नहीं देख सकती कि मैं हमेशा दुश्मनी का बदला दयालुता से चुकाता हूं? सिद्धार्थ ने पूछा। तुझे में? तुम मैं? क्या तुम्हें अभी भी बोलना नहीं आता? और तो और मेरी तरफ उंगली मत दिखाओ। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि लोगों की तरफ उंगली उठाना असभ्यता है? प्राचीन जाति विशेषज्ञ पागल होने वाला था। जब सत्ता की बात आती थी तो 10 सिद्धार्थ उसके मुकाबले में नहीं थे, लेकिन जब बात जुबान की लड़ाई की आती थी तो सिद्धार्थ उसके 10 लोगों को मौत के घाट उतार देता था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। फिर जब प्राचीन जातियां बाद में जुआंटियन दाओ संप्रदाय के पास तर्क करने आईं, तो आपने उन सभी को क्यों मार डाला? तर्क से बात करो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा दिमाग बेकार नहीं है? जब तुम दूसरों के साथ तर्क करते हो तो क्या तुम पहले उनके संप्रदाय को नष्ट करते हो और उनके लोगों को प्रताड़ित करते हो? तुम्हारी प्राचीन जातियों के वे मूर्ख पूरे जुआंतियन दाओ संप्रदाय को नष्ट करने जा रहे थे। उन्हें मारने के बजाय क्या मुझे उन्हें भोजन करवाना चाहिए था? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम जानते हो, इस बारे में बात करते हुए क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि भले ही दूसरे गलत हों, तुम उन सभी को नहीं मार सकते? तो उन प्राचीन जाति विशेषज्ञों ने हमें मारने की इच्छा रखने के बजाय ठीक से बात क्यों नहीं की? जब तुम दूसरों को सलाह देने की कोशिश करते हो तो तुम्हें पहले अपने आचरण के बारे में सोचना चाहिए। सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि वे सफेद हो गईं। उसे एक क्रूर तथ्य का एहसास हुआ। जब वाक्पटुता की बात आती है तो वह सिद्धार्थ के बराबर भी नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह और भी ज्यादा बदनाम हो जाएगा। उसने विषय बदलते हुए चिल्लाया, तुमने उन सभी को मारने के लिए क्या इस्तेमाल किया? सबके कान खड़े हो गए। उस समय सिद्धार्थ ने ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल का इस्तेमाल किया था। उस दृश्य को फोटोग्राफिक जेड के साथ रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फोटोग्राफिक जेड द्वारा दर्ज की गई तस्वीरें अस्पष्ट और उलझी हुई थीं। इसमें सिर्फ एक चमकीली रोशनी दिख रही थी। उस चमक के बाद राजा की वस्तुएं बिखर गईं और उनके धारक मारे गए। उन फोटोग्राफिक जेड को पूरे पूर्वी बंजर भूमि में लोकप्रिय रूप से प्रसारित किया गया था। वहां उपस्थित सभी राजाओं ने उन्हें देखा था और वे बहुत उत्सुक थे कि वह भयानक हथियार क्या था। वह तो बस एक पाद था, सिद्धार्थ ने कहा। असंभव। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सच है। जब हवा शरीर में बहुत लंबे समय तक बंद रहती है तो वह किण्वित होकर दूसरी तरह की ऊर्जा बन जाती है। जब सूर्य का प्रकाश, हवा, तापमान और वातावरण सभी सही स्तर पर पहुंच जाते हैं तो कुछ बाहरी बल जोड़कर स्वर्ग को हिला देने वाली शक्ति को मुक्त करना संभव है, सिद्धार्थ ने कहा। क्या फाट है? प्राचीन दौड़ विशेषज्ञ गुस्से में बोला। तुम सही कह रहे हो, यह वाकई एक अद्भुत फाट है। इस एक फाट से मैंने तुम्हारी प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को मार डाला। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल के बारे में कुछ नहीं कहेगा। वह बस इस कमीने को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। जाने से पहले ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने सिद्धार्थ से कहा था कि वह अपने अस्तित्व को गुप्त रखे, अन्यथा यह असीम कर्म लेकर आएगा। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि कर्म के रूप में जाना जाने वाला अस्तित्व वास्तव में क्या है, लेकिन वह ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल के दयालु इरादों को महसूस कर सकता था। इसलिए उसने उस पर भरोसा करना चुना और उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस चिड़चिड़े रवैये ने प्राचीन जाति विशेषज्ञ को क्रोधित कर दिया।
लेकिन वह सिद्धार्थ के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। तो तुम सच बताने से इनकार करते हो, क्या यही बात है? मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने कंधे उचका दिए। लिन युंजी और फेंग जिंगली के यहां होने से उसे डरने की कोई बात नहीं थी। लिन युंजी ने उसका 100% समर्थन किया और सिद्धार्थ को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह विशेषज्ञों के बीच एक सच्चा विशेषज्ञ था। वह तलवार साधक बनने के योग्य था। इतने शक्तिशाली समर्थक के साथ अगर वह वास्तव में कायरतापूर्ण व्यवहार करता तो वह सिद्धार्थ नहीं होता। सच तो यह है कि इन सभी विशेषज्ञों का यहां आने का मुख्य उद्देश्य उस रहस्यमयी हथियार के बारे में पता लगाना था। ऐसा खजाना पाने के लिए उनकी कोई भी शक्ति पागल हो सकती थी। लेकिन चूंकि सिद्धार्थ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, इसलिए प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने उसे मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। ली चांगफेंग ने कहा, चूंकि सिद्धार्थ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दें। आखिरकार यह उसके निजी रहस्यों में से एक है और इससे किसी भी संप्रदाय को कोई खतरा नहीं है। वह इसे बिना किसी नुकसान के गुप्त रख सकता है। इसके अलावा जैसे ही उसने हमला करना समाप्त किया, वह चीज चली गई। मुझे यकीन है कि सभी की समझदारी से आप सभी ने यह निष्कर्ष निकाला होगा कि सिद्धार्थ जैसा व्यक्ति ऐसे भयानक हथियार को नियंत्रित करने में असमर्थ है। पिल वैली के राजा ने कहा, हम जानते हैं, लेकिन ऐसी खतरनाक चीज को बच्चों के हाथों में नहीं रखना चाहिए। युवा लोग उतावले होते हैं और कौन जानता है कि चिंता के दौर में वह खुद पर नियंत्रण खो देगा या नहीं। हम यह सिद्धार्थ की भलाई के लिए कर रहे हैं। सिद्धार्थ इस बेशर्मी के स्तर से हैरान था। वे स्पष्ट रूप से पूर्वी बंजर भूमि बेल के ठिकाने के बारे में कुछ सुराग खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है यह उसके अपने भले के लिए था। सिद्धार्थ अभी जवाब देने ही वाला था कि ओयांग क्यू ने उसे बुरी तरह घूर कर देखा। उस घूरने से उसे ठंड लग गई। हालांकि ओयांग क्यू 1000 साल के अनुभव वाला आधाचरणीय राजा था, लेकिन आज सिद्धार्थ के प्रदर्शन से उसे चिंता हो रही थी कि उसकी आत्मा डरकर भाग जाएगी। उसका आचरण उसकी कल्पना की सीमाओं को पार कर रहा था। एक युवा के रूप में भी उसने सिद्धार्थ की हरकतों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। पिल वैली के राजा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह जांच जारी नहीं रखेगा, इसलिए उसे सिद्धार्थ के मुंह में एक डांट लगाने की इच्छा हुई ताकि वह बोलना जारी न रख सके। अभी वह प्रार्थना कर रही थी कि समय तेजी से गुजरे ताकि ये शक्तिशाली राजा जल्दी से चले जाएं। हर बार जब कोई राजा क्रोधित होता तो वह अपनी सीट के किनारे पर बैठ जाती, डरती कि सिद्धार्थ को हथेली के एक झटके से मार दिया जाएगा। वरिष्ठ भाई, आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ युवा है और उसके वरिष्ठ होने के नाते हमने उसे ठीक से नहीं पढ़ाया, जिससे आपको चिंता हुई, ली चांगफेंग ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ अवाक रह गया। लिन युंजी के शांत चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस तरह की चीजों का आदी हो चुका था और इससे सुन्न हो गया था। जहां तक फेंग जिंगली का सवाल है तो उसके मुंह पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। क्या कुछ और है? अगर नहीं तो मैं पहले निकल जाऊंगा। मेरी पीठ में पिछले कुछ दिनों से दर्द हो रहा है। मैं थक गया हूं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। सिद्धार्थ खड़ा हुआ, अपनी कमर को तानते हुए और जम्हाई लेते हुए। वह वास्तव में थक गया था। इस दौरान दबाव बहुत ज्यादा था। मेंग क्यू की मदद से वह आखिरकार शांत हुआ और तभी उसे एहसास हुआ कि वह कितना थका हुआ था। लू मिंगहान के चेहरे पर उदासी छा गई। वह उसे डांटने ही वाला था कि ली चांगफेंग की नजर ने उसे रोक दिया। वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ एक बार फिर इन लोगों के सामने लू मिंगहान को कोसे, नहीं वह चाहता था कि वे और भी ज्यादा दुश्मनी करें। वह पहले से ही सिद्धार्थ के स्वभाव के बारे में स्पष्ट था। उसे निश्चित रूप से साधारण तरीकों से नहीं संभाला जा सकता था। सिद्धार्थ के जाने के फैसले ने ली चांगफेंग को बिना कुछ कहे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पिल वैली के राजा, प्राचीन जातियां और प्राचीन परिवार गठबंधन सभी को नहीं पता था कि क्या करना है। उन्होंने एक दूसरे को देखा। पिल वैली के राजा ने अपना चेहरा मोटा करते हुए कहा, सिद्धार्थ, ऐसा लगता है कि तुमने अमर मार्ग में काफी कुछ हासिल किया है। सिद्धार्थ ने अंदर ही अंदर उपहास किया। जब वह अमर पद से वापस आया था तो ड्रैगन ब्लड योद्धा सभी दिव्य बन गए थे। यह एक चौंकाने वाला कदम था और सिद्धार्थ को लंबे समय से उम्मीद थी कि कोई उससे इसके बारे में पूछेगा। अपनी आस्तीन से धूल झाड़ते हुए उसने उदासीनता से कहा, मेरे लाभ ठीक थे। मैं मुश्किल से खुद को कपड़े पहना सकता हूं और भूखा नहीं रहता। मुझे आश्चर्य है, आपके पास कितने युवा स्पिरिट स्टोन हैं? पिल वैली के राजा ने पूछा।
तुम क्यों जानना चाहते हो? सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा। उन्होंने कहा, खांसी, मेरा मतलब यह है कि यदि आपके पास और अधिक है तो मैं कुछ खरीदने के लिए पिल वैली का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। खरीदे? मुझे संदेह है कि यह इतना आसान होगा। अगर मैं युवा स्पिरिट स्टोन निकालता हूँ तो आप मुझसे मुआवजा मांगेंगे। मैंने आपके 2 शिष्यों को मार डाला, मैंने कई प्राचीन जाति विशेषज्ञों को मार डाला और मैंने प्राचीन परिवारों के कई शिष्यों को मार डाला। लेकिन आप मुझसे युवा स्पिरिट स्टोन खरीदना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं भी आपके जैसा मूर्ख हूं? आपके लोग मर चुके हैं, इसलिए आप इन 2 बुजुर्गों से कुछ मुआवजा मांगेंगे। आपके लोगों की मौतों की आगे जांच करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए आप इसके बदले कुछ युवा स्पिरिट स्टोन प्राप्त करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के लिए इस हद तक बेशर्म होना, मुझे वास्तव में आपकी प्रशंसा करनी होगी। क्या आपके सभी साधना वर्ष आपके चेहरे को मोटा करने में बिताए गए थे? मुझे आपको यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली है। आप मेरा क्या लेना चाहते हैं? भाड़ में जाओ। आपके सभी नुकसान आपके द्वारा किए गए थे और मुझसे उनका कोई संबंध नहीं है। मेरे साथ इस तरह का खेल मत खेलो क्योंकि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। तीनों राजाओं के चेहरे पर उदासी छा गई। सिद्धार्थ, अपने शब्दों पर ध्यान दो। असभ्य मत बनो, ओयांग कियू ने चिल्लाया। अंदर ही अंदर वह बड़बड़ाने लगी। आखिर यह छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा था? अगर वह मना भी करना चाहता था तो क्या वह सीधे सीधे यह नहीं कह सकता था कि उसके पास कुछ नहीं है? लेकिन उसे बस उनका अपमान करना था। वे राजा थे जिनका वह अपमान कर रहा था। उनके प्रति अनादर करना उनके चेहरे पर तमाचा था और इसलिए ओयांग कियू को गुस्सा आ गया। विनम्रता विवेकशील लोगों के लिए होती है, लेकिन मैं उन पाखंडियों के प्रति विनम्र नहीं हो सकता जो मुझे मारना चाहते हैं। ये तीनों अपने मृतकों का बदला लेने के बहाने यहां आए थे, लेकिन यह सब मेरे रहस्यों के लिए था। यदि संप्रदाय के नेता और तीसरे चाचा न होते तो कौन जानता है कि मुझे कैसे पकड़ा जाता या मुझे किस तरह की यातनाएं सहनी पड़ती। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के प्रति विनम्र रहूं? यह केवल खेद की बात है कि मेरी साधना का आधार पर्याप्त नहीं है, अन्यथा मैं स्वयं उनके सिर काट देता, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। तीनों राजाओं के चेहरे पर गुस्सा आ गया। बेशक वे सिद्धार्थ के रहस्यों को जानना चाहते थे, लेकिन यह बात खुलेआम कहने से वे क्रोधित हो गए। अब वे न केवल पूर्वी बंजर भूमि की घंटी के बारे में जानना चाहते थे, बल्कि वे युवा स्पिरिट स्टोन भी चाहते थे। मार्शल हेवन महाद्वीप में युवा स्पिरिट स्टोन बेहद कीमती थे। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी और युवान आत्मा पत्थरों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैसे सिद्धार्थ आम लोगों को दिव्य में बदलने में सक्षम था। यह एक ऐसी क्षमता थी जिसे हर शक्ति चाहती थी। अच्छा बेटा, तुम में हिम्मत है। बस कह दो और तीसरे चाचा उनके सिर काटने में तुम्हारी मदद करेंगे, फेंग जिंगली ने हंसते हुए कहा। सभी लोग डर के मारे उछल पड़े। अगर ऐसे शब्द किसी और व्यक्ति की ओर से आए होते तो वे इसे धमकी के अलावा कुछ नहीं समझते। लेकिन जो कोई भी स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को समझता था वह जानता था कि इन लोगों को नहीं पता कि धमकी क्या होती है। अगर वे कहते कि वे कुछ करेंगे तो वे उसे कर देते। लेकिन सिद्धार्थ ने अपना सिर हिला दिया। आपके अच्छे इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं एक आदमी हूं। मैं अपनी दुश्मनी का बदला खुद लूंगा। ली चांगफेंग ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में चिंतित था। एक युवा और उतावला था, जबकि दूसरा अतुलनीय रूप से अत्याचारी था। वे कुछ भी कर सकते थे। सिद्धार्थ, तुम हमें बदनाम कर रहे हो। मैं लू तियानहुआ, पिल वैली में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। मैं लालच के कारण इतना अनैतिक काम कैसे कर सकता हूं? पिल वैली के राजा ने कहा। बाकी 2 लोग भी सिद्धार्थ को घूर रहे थे और गुस्से में दिख रहे थे। अब वे ओयांग कियू के साथ साथ सिद्धार्थ को भी थोड़ा नीचा देखने लगे। अभी अभी जब फेंग जिंगली ने अपनी तलवार पकड़ी थी तो वे डर के मारे हरे हो गए थे। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने मना किया, उन्होंने एक बार फिर अपने अपमानित भाव प्रदर्शित किए। लू तियानहुआ। सिद्धार्थ की आंखें अचानक चमक उठीं और वह हंस पड़ा। काफी समय तक पिल टॉवर में रहने के कारण उसने चाई लीहुओ और फेंग चांग से कई रहस्य सीख लिए थे। पिल टॉवर के सभी प्रमुख मामलों की रिपोर्ट पिल वैली के एक एल्डर लू को दी गई थी। यह सोचते हुए सिद्धार्थ ने कहा, लू तियानहुआ, तुम वाकई बेशर्म हो। तुमने सांसारिक दुनिया के मामलों में दखल देने के लिए पिल वैली के नियमों की अनदेखी की। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे प्रति अनुकूल दृष्टि रखता हूँ। बकवास, तुम क्या कह रहे हो? लू तियानहुआ तुरंत असहज हो गया।
गुस्से में उसे अपना नाम बताने पर पछतावा हुआ। उसे अचानक एहसास हुआ कि जब सिद्धार्थ ने उसका नाम सुना था तो उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी थीं। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बातें जानता था। लू तियानहुआ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर रिमोट हेवन गैंग पिल वैली से मदद मांगना चाहता था तो उन्हें पिल टॉवर से गुजरना होगा। और पूर्वी बंजर भूमि के पिल टॉवर की देखरेख आप लू तियानहुआ करते हैं। जब आपको खबर मिली तो इसे पिल वैली को रिपोर्ट करने के बजाय आप स्वार्थी लाभ पाने की कोशिश में खुद ही यहां आ गए, सिद्धार्थ ने कहा। लू तियानहुआ दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ को इतना कुछ पता चल जाएगा। यहां तक कि ली चांगफेंग और अन्य लोग भी चौंक गए क्योंकि उन्हें भी यह नहीं पता था। किसने कहा कि मैं स्वार्थवश यहां आया हूं? मैं तो सिर्फ उच्च अधिकारियों के आदेश के कारण यहां आया हूं। मैं यहां दयालुता से मध्यस्थता करने आया हूं। सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए हाथ हिलाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी बकवास करना उबाऊ है? तुम ही सच के बारे में सबसे स्पष्ट हो। अभी तुम्हें बस अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करो कि यह मामला और बड़ा न हो। अगर तुम्हारे विरोधियों को इसके बारे में पता चला तो वे पिल वैली के उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे। फिर तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। हालांकि लू तियानहुआ ने खुद को अच्छी तरह से छिपाया था, लेकिन यहाँ फेंग जिंगली को छोड़कर हर कोई एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी था। वे सभी कुछ सुराग देख चुके थे। ली चेंगफेंग मुस्कुराया, उसकी आंखों में प्रशंसा थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ इतनी कम उम्र में इतना कुछ जान जाएगा। वह पिल वैली के विशेषज्ञ को भी संभालने में सक्षम था। सिद्धार्थ, बकवास मत करो। भाई लू तियानहुआ यहाँ मध्यस्थता करने के अच्छे इरादे से आया है। वह दयालुता ऐसी चीज है जो सूर्य और चंद्रमा को अंधा कर देती है। चाहे आप इसे कैसे भी कहें, शांतिपूर्ण रहना सभी के लिए सबसे अच्छा है। अगर हम किसी बड़े मामले को एक छोटे मामले में बदल सकते हैं और फिर उस छोटे मामले को मिटा सकते हैं तो क्या यह सभी के लिए अद्भुत नहीं होगा? ली चेंगफेंग ने कहा। उनके शब्दों में सूक्ष्मता से निहित था कि उन तीनों को बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। आखिरकार सिद्धार्थ चीजों के सही पक्ष पर खड़ा था और जुआनतियान दाओ संप्रदाय उसकी रक्षा करेगा। वह अनिवार्य रूप से यह कह रहा था कि यदि उनका रवैया बेहतर होता तो बातचीत के लिए कुछ जगह हो सकती थी, लेकिन यदि वे बेहतर नहीं होते तो उन्हें इस मामले के बहुत बड़े रूप में सामने आने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वे जुआनटियन दाओ संप्रदाय के लिए चीजें कठिन बनाते हैं तो जुआनटियन दाओ संप्रदाय भी उन सभी के लिए चीजें कठिन बना सकता है। ली चांगफेंग का मतलब साफ था। सभी को बस शांति से इस मामले को सुलझाने का तरीका तलाशना चाहिए, तभी यह मामला खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ का यह जवाबी हमला बेहद कारगर रहा। ली चेंगफेंग को सबसे ज्यादा चिंता लू तियानहुआ की थी, लेकिन अब लू तियानहुआ को सिद्धार्थ ने पकड़ लिया था। अब वह कुछ और करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब यह मामला आसानी से निपट सकता था। इसके अलावा सिद्धार्थ का अनुमान भी पूरी तरह से सही था। पिल वैली जैसी विशाल शक्ति में किसके पास अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले विरोधियों का एक समूह नहीं था। लू तियानहुआ चुप था। यह दर्शाता था कि वह इस मामले से पीछे हट रहा था। उसने सिद्धार्थ जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वह व्यावहारिक रूप से एक पागल आदमी था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि यह पागल आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता था। सिद्धार्थ एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता था। इससे पहले कि वह उसे मारने में सक्षम होने का आश्वासन पाता, वह उसे और अधिक भड़काना नहीं चाहता था। जैसे ही उन्होंने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रहा है, दूसरे दो राजाओं को लगा कि मामले ने एक निराशाजनक मोड़ ले लिया है। प्राचीन जातियों के राजा ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है या गलत, जब आप परिणामों को देखते हैं तो यह मेरी प्राचीन जाति है जिसे सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। भाई चांगफेंग, क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए? वह सिद्धार्थ से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने सिद्धार्थ की जीभ की तीक्ष्णता का स्वाद चखा था। उसका एक भी वाक्य उसे घुटन दे सकता था, इसलिए वह ली चांगफेंग से बात करना चाहता था। वह प्राचीन जातियों का प्रतिनिधित्व करता था और भले ही वे गलत थे, उनमें से बहुत से लोग मर चुके थे। यह सभी प्राचीन जातियों के चेहरे पर एक तमाचा था और उसे कुछ प्रतिष्ठा वापस हासिल करनी थी, अन्यथा प्राचीन जातियों की गरिमा खत्म हो जाएगी। प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवार गठबंधन के राजा अपने उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के साथ आए थे। यदि वे इतना नुकसान झेलने के बाद भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते तो वे साधना जगत में हंसी का पात्र बन जाते। ली चांगफेंग ने सिर हिलाया। यह सच है।
घटनाओं के क्रम के बजाय परिणामों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। सिद्धार्थ अभी अपना मुंह खोलने ही वाला था कि ओयांग क्यू ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसे एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। वह अब निश्चित रूप से सिद्धार्थ से डर गई थी। ली चेंगफेंग ने ऐसा दिखावा किया कि उसने ओयांग क्यू की हरकतें नहीं देखीं और आगे कहा, लेकिन आखिरकार सिद्धार्थ जवान है। वह सिर्फ 20 साल का है और सही और गलत को समझने की उसकी क्षमता अभी भी विकसित हो रही है। इस मामले में बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर किसी को दोषी ठहराना है तो इसके लिए सिर्फ हम जैसे बड़े लोग ही दोषी हैं। हमने अपने बच्चों की पर्याप्त देखभाल नहीं की। सिद्धार्थ, चाहे आपके कार्यों के पीछे जो भी कारण रहे हों, आपने बहुत से लोगों को मार डाला और यह गलत है। भले ही यह उचित था, लेकिन इतने सारे लोगों को मारना उचित नहीं है। शांति और सद्भाव के लिए माफी के तौर पर अपने कुछ युवा स्पिरिट स्टोन उनके साथ बांट दें। आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए। चूंकि वे सभी पद और प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, इसलिए उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, इसलिए एक अच्छे बच्चे की तरह रहो। ली चांगफेंग ने धीरे से बात की, जैसे कि वह किसी बच्चे को डांट रहा हो और उससे माफी मांगने के लिए कह रहा हो। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ केवल इस तरह के नरम अनुनय के लिए ही तैयार था। अगर उसने उसे बहुत जोर से धकेला तो यह खत्म हो जाएगा। तभी ओयांग क्यू ने उसे जाने दिया, उसे बोलने दिया। ओयांग क्यू के विनती भरे भाव को देखकर सिद्धार्थ ने आह भरी। ठीक है, एक हाथ एक पैर को नहीं हरा सकता है और एक आदमी भेड़ियों के झुंड को नहीं हरा सकता है। संप्रदाय के गुरु के चेहरे को देखते हुए मैं अपना सब कुछ बाहर निकाल दूंगा। सिद्धार्थ के चेहरे पर दर्द की एक कड़वी अभिव्यक्ति थी। तीनों राजा बहुत खुश हुए। सिद्धार्थ ने आदिवासियों के साथ अमरपथ में एक रिश्ता बनाया था, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से उसे काफी युवा स्पिरिट स्टोन उपहार में दिए थे। भव्य सुरक्षात्मक संरचना का समर्थन करने वाले युवा स्पिरिट स्टोन से ही यह स्पष्ट था कि सिद्धार्थ के पास बहुत बड़ी मात्रा में होना चाहिए। धन्यवाद। आप जानते हैं, सच्चाई यह है कि हम सभी को हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया था और हमारे पास यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा हम एक बच्चे के लिए चीजों को कठिन बनाने के लिए अपना चेहरा नहीं फेंकते। प्राचीन परिवार गठबंधन के राजा ने कहा। बिल्कुल, हमें भी मजबूर किया गया था। आखिरकार हम सभी कुछ खास दर्जे वाले लोग हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, प्राचीन जातियों के राजा ने कहा। लेकिन उसकी आंखों में चमकती रोशनी ने उसे पूरी तरह से बेच दिया। अच्छा बच्चा, हम तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस पिल वैली को एक संदेश भेज देना। मैं लू तियानहुआ तुम्हारा साथ देने जरूर आऊंगा। जब सिद्धार्थ ने कहा था कि वह सब कुछ सामने लाएगा तो लू मिंगहान की अभिव्यक्ति बदल गई थी और वह कुछ कहने वाला था जब ली चांगफेंग ने उसे एक नजर से रोक दिया। यह लो, मेरे पास बस इतना ही है। अब से हम एकजुट होकर शांतिपूर्वक काम कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने उनकी बकवास को अनदेखा करते हुए हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर अभी भी वही पीड़ा का भाव था। जब उन तीनों ने देखा कि सिद्धार्थ के हाथ में क्या है तो उनकी तालियां और प्रशंसा अचानक बंद हो गईं और उनके हाव भाव अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गए। क्या तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? लू तियानहुआ में लू का चरित्र लू मिंगहान से अलग है। सिद्धार्थ के हाथ में चमकते हुए युवा स्पिरिट स्टोन पड़े थे। वे निश्चित रूप से युवा स्पिरिट स्टोन थे, क्योंकि उनमें से विशिष्ट आध्यात्मिक युवान रिस रहा था। हालांकि उसके हाथ में उनके केवल 3 टुकड़े थे। हाँ, सिर्फ 3। तीनों राजाओं ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। यह सोचकर कि सिद्धार्थ ने कैसे इतनी पीड़ा भरी अभिव्यक्ति की थी और फिर अपनी पिछली प्रसन्नता की अभिव्यक्तियों को जोड़ते हुए ये 3 युवान आत्मा पत्थर उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा थे। तुम्हें धोखा देने के लिए किसके पास समय है? मेरे पास जो कुछ भी था वह सब सुरक्षात्मक संरचना पर खर्च हो गया। अब मेरे पास केवल ये 3 ही हैं। ये ही मेरे पास अपने इस्तेमाल के लिए हैं, सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा। उन तीनों ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। वह साफ तौर पर कंजूस था, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। अपनी स्थानिक अंगूठी सौंप दो और हमें इसकी जांच करने दो। अगर वास्तव में कुछ नहीं है तो हम चले जाएंगे, प्राचीन परिवार गठबंधन के राजा ने कहा। उसकी नजर सिद्धार्थ द्वारा पहनी गई स्थानिक अंगूठी पर थी। सिद्धार्थ के भाव अचानक बदल गए और वह चिल्लाया, चले जाओ, मैं तुम्हें मेरी स्थानिक अंगूठी की जांच क्यों करने दूं?
यह मेरी है। तीनों ने तुरंत मान लिया कि उसके पास अपनी स्थानिक अंगूठी में बहुत सारे युवा स्पिरिट स्टोन होने चाहिए। प्राचीन जातियों के राजा ने चिल्लाते हुए कहा, हम्फ, अगर तुम सच कह रहे थे तो अपनी स्थानिक अंगूठी सौंप दो। अगर तुम्हारे पास वास्तव में कोई नहीं है तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। तुम सच में असहनीय बदमाश हो। लूतियान हुआ, तुम क्या कहते हो? सिद्धार्थ ने पूछा। लूतियान हुआ तुरंत एक अजीब स्थिति में फंस गया। हालांकि वह सिद्धार्थ के युवा स्पिरिट स्टोन के लिए लालची था, लेकिन उसे यह भी लगा कि सिद्धार्थ जैसे पागल आदमी को नाराज करना एक समझदारी भरा फैसला नहीं था। हो सकता है कि लाभ नुकसान की भरपाई न कर पाए। लेकिन अंत में वह बाकी दो लोगों के साथ खड़ा हो गया। अपना चेहरा मोटा करते हुए बोला, सिद्धार्थ, हंगामा मत करो। हमारे जैसे प्रतिष्ठित लोगों को धोखा देने की कोशिश करना अशिष्टता है। ओयांग कियू ने अंदर ही अंदर आह भरी। एक छोटे से समुद्री विस्तार वाले लड़के ने एक राजा को इस हद तक मजबूर कर दिया था कि वह केवल ऐसे कायरतापूर्ण शब्द ही बोल सकता था। शायद केवल सिद्धार्थ ही ऐसा करने में सक्षम था। लूतियान हुआ ने आगे कहा, लेकिन हम तुम्हें धमकाएंगे नहीं। तुमने मेरे दो प्यारे प्रशिक्षुओं को मार डाला और प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवारों के शिष्यों के अनगिनत सदस्यों को खत्म कर दिया। क्या तुम हमें अपने स्थानिक वलय में आधे युवा स्पिरिट स्टोन बांट सकते हो? ली चेंगफेंग ने अंदर से सिर हिलाया। लूतियान हुआ पहले ही हार मान चुका था। ली चेंगफेंग का अनुमान था कि चूंकि सिद्धार्थ सुरक्षात्मक संरचना पर 1000 युआन से अधिक स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर सकता है, इसलिए उसके पास कम से कम 10,000 युवा स्पिरिट स्टोन होने चाहिए। उनमें से आधे से अलग होना थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन सिद्धार्थ ने इस बार वाकई बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी। यहां तक कि उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। अगर यह मामला ऐसे ही सुलझ जाता तो शायद यह सबसे अच्छी स्थिति होती। ठीक है, ये आपके अपने शब्द हैं। यहां सिद्धार्थ ने बड़बड़ाते हुए अपनी स्थानिक अंगूठी उतारी और लूतियान हुआ की ओर फेंकी। लूतियान हुआ ने अपनी दिव्य भावना को उसमें फैला दिया और उसका चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। यह स्थानिक अंगूठी अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। यह खजाने की वस्तु के स्तर तक पहुंच गई थी। अंदर का स्थान दर्जनों मील चौड़ा था और इसके अंदर खजाने की दर्जनों वस्तुएं भी थीं। अंदर की औषधीय गोलियां, कवच और सामग्री असंख्य थीं। अंदर एक युवा स्पिरिट स्टोन था। हाँ, सिर्फ एक। वह वहां अलग थलग और अकेला पड़ा था। उसकी चमकती हुई रोशनी उपहास की मूक हंसी की तरह थी। तुम ही हो जिसने कहा था कि तुम सिर्फ आधा लोगे। मूल रूप से भव्य संरचना स्थापित करने के बाद मेरे पास सिर्फ 4 युवा स्पिरिट स्टोन थे, इसलिए अब तुम्हें मुझे दिए गए 3 में से एक वापस देना होगा। तब मैं उन 2 युवा स्पिरिट स्टोन को ठीक से जमा कर सकता हूं, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ को बहुत पहले से ही ऐसे दृश्य की उम्मीद थी। उसके सभी कीमती सामान आदिम अराजकता वाले स्थान में थे। यह स्थानिक अंगूठी दूसरों के लिए बस एक चारा थी। बस एक विचार से वह स्थानिक वलय से वस्तुओं को अपने आदिम अराजकता स्थान पर ले जा सकता था। अंदर के स्थान और खजाने अनिवार्य रूप से जुड़े हुए थे। अपनी स्थानिक अंगूठी को और अधिक वास्तविक दिखाने के लिए उसने कुछ खजाने की वस्तुएं भी जोड़ी थीं, लेकिन वे सभी कचरा थीं। उनमें से अधिकांश क्षतिग्रस्त थीं। अमरपथ में जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए उसके लिए कुछ युद्ध लूट लेना ही उचित होगा। अगर उसने एक भी खजाना वस्तु अंदर नहीं डाली तो यह नकली प्रतीत होगी। जहां तक भ्रष्ट मार्ग के विरुद्ध लड़ाई में प्राप्त खजाने की वस्तुओं का सवाल है, वे सभी ओयांग कियू को दे दी गई थीं। राजा की वस्तुएं टूट गई थीं और सिद्धार्थ ने खजाने की कोई भी वस्तु नहीं रखी थी। वे सभी ओयांग कियू के लिए छोड़ दी गई थीं ताकि वह भविष्य में जुआनटियन दाओ संप्रदाय को आगे बढ़ा सके। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। तुमने निश्चित रूप से अपने विश्वासपात्रों में से किसी एक पर अपने युवान आत्मा पत्थर छोड़ दिए हैं, प्राचीन जातियों के राजा ने क्रोधित होकर कहा जब लूतियान हुआ ने उसे स्थानिक अंगूठी दी। बेवकूफ, युवा स्पिरिट स्टोन स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक खजाने हैं। केवल मेरी ट्रेजर क्लास स्पैटियल रिंग ही युवा स्पिरिट स्टोन को बमुश्किल स्टोर करने में सक्षम है। दूसरों के पास इतनी उच्चस्तरीय स्पैटियल रिंग नहीं है, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। यह सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि यह सच था। क्या इसका मतलब यह था कि सिद्धार्थ के पास सिर्फ यही स्थानिक अंगूठी थी? तब तो वे मूल रूप से खाली हाथ ही लौट रहे थे। इसके अलावा उसके आत्मविश्वास से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे आगे की जांच करेंगे। फिर उसके दिखावटी बदले हुए चेहरे के बारे में सोचते हुए उन सभी को एहसास हुआ कि वे ठगे गए थे। उन्होंने पहले ही वादा किया था कि वे ऐसे ही चले जाएंगे। अपने वादे से मुकरना सिर्फ खुद को बदनाम करना था। तुम में से वह कौन था जिसने कहा,
सिद्धार्थ उन्हें धकेलने ही वाला था कि ली चांगफेंग ने अचानक कहा, सिद्धार्थ, अब तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दो मेहमानों को जुआनतियान दाओ संप्रदाय के दृश्यों का अनुभव कराने के लिए ले आओ। अपने सम्मानित मेहमानों की उपेक्षा मत करो। ली चांगफेंग को यह भी एहसास हुआ कि अगर सिद्धार्थ नहीं चाहता तो कोई भी उसे ज्यादा युवा स्पिरिट स्टोन थूकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसने सीधे तौर पर ऐसा अभिनय करना शुरू कर दिया जैसे कि सिद्धार्थ के पास वाकई युवा स्पिरिट स्टोन नहीं है। अब सिद्धार्थ को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं थी। इस अवज्ञाकारी शिष्य को जल्द से जल्द भेज दिया जाना चाहिए। उसके चले जाने के बाद ही यह मामला सुलझ पाएगा। ठीक है, तो शिष्य विदा लेगा। सिद्धार्थ ने ली चांगफेंग को थोड़ा झुकाया। आखिरकार ली चांगफेंग से उसे जो एहसास हुआ वह इतना बुरा नहीं था। वह सम्मान के योग्य व्यक्ति था। लिंग युनजी और फेंग जिंगली ने इस तरह की बातचीत को अस्वीकार कर दिया, खासकर फेंग जिंगली ने। वह उनके प्रदर्शन पर तिरस्कारपूर्वक उपहास कर रहा था। वे तीनों चले गए। लिंग युनजी ने कहा, सिद्धार्थ, तुम अभी सीनियर भाई फेंग के साथ जा सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने नहीं आया हूँ बल्कि जीफेंग को भी देखने आया हूँ। मैं पहले उससे मिलूंगा। लिंग युनजी के चले जाने के बाद फेंग जिंगली ने सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया और कहा, बेटे, तुम में हिम्मत है। मुझे यह पसंद है। फेंग जिंगली ने सिद्धार्थ की बहुत सराहना की। उसने हमेशा सोचा था कि केवल स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय ही उसके जैसे व्यक्ति को जन्म दे सकता है जो स्वर्ग या पृथ्वी से नहीं डरता। तीसरे अंकल, आप इस बार यहाँ आए? सिद्धार्थ ने पूछा। आओ, बात करने के लिए कोई जगह खोजें। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि फेंग जिंगली जिस जगह को चुनेगा वह जुआनटियन दाओ संप्रदाय के बाहर एक सुनसान घाटी होगी। रास्ते में सिद्धार्थ को पता चला कि जब फेंग जिंगली को ध्यान से जगाया गया था तो वह अपने वरिष्ठ के साथ झगड़ने लगा था जिसने उसे आदेश दिया था। वरिष्ठ को हराने में असमर्थ वह केवल निराश होकर उसके पास आ सकता था। हे, जब मैं यहाँ आया तो मैं बहुत नाराज था, लेकिन अब मैं खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने परिपक्व होगे, फेंग जिंगली ने हंसते हुए कहा। तीसरे अंकल, आप इस नन्हे बच्चे के लिए इतनी दूर से यहाँ तक दौड़े चले आए। सिद्धार्थ आभारी था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय उसकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। ऐसी बेकार की बातें मत करो। ज्यूली गुप्त क्षेत्र से मामला पहले ही समाप्त हो चुका है। हमारा स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय अपने लोगों की रक्षा करता है, लेकिन यह व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। हमारे शिष्यों को कठोर और साहसी होना चाहिए। लालच के लिए किसी को मारने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने को तैयार एक लालची छोटा सा साथी मेरे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का शिष्य नहीं माना जा सकता। यह तथ्य कि आपने उसे मार दिया एक अच्छी बात है, अन्यथा यह पता नहीं है कि भविष्य में वह संप्रदाय के लिए कितनी शर्मिंदगी लेकर आता। उस छोटे से साथी ने पिछली बार स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप तुम्हें दिया था और उसने तुमसे कुछ लाभ भी प्राप्त किए और संप्रदाय में वापस आ गया। जब उसने ऐसा किया तो संप्रदाय ने पाया कि तुम एक लाल रक्त वाले व्यक्ति हो जो संबंधों और रिश्तों की परवाह करता है, और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हम स्प्लिट द हेवंस सीखने के लिए तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। इसके अलावा तुम बहुत अच्छे थे। इस दौरान तुमने एक के बाद एक विशेषज्ञों को मारा। उच्च अधिकारी संतुष्ट हैं, खासकर तुमने अमर पथ में जो किया उससे। सच कहूं तो हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट को तुम्हारे जैसे निडर प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। परेशानी पैदा करने की तुम्हारी क्षमता एकदम सही है। यहां तक कि बूढ़े आदमी ने भी कहा कि भले ही तुम्हें औपचारिक रूप से हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट में स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी तुम्हें हमारे शिष्यों में से एक माना जाएगा, फेंग जिंगली ने कहा। सिद्धार्थ ने वास्तव में स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के इतने उदार और समझदार होने की उम्मीद नहीं की थी। उसके लिए परेशानी खड़ी करने के बजाय, क्योंकि उसने उनके शिष्यों में से एक को मार डाला था, उन्होंने उसे अपने शिष्यों में से एक के रूप में स्वीकार कर लिया। आओ, बस बेवकूफी से वहां खड़े मत रहो। अपनी पूरी शक्ति के साथ स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप का उपयोग करो, फेंग जिंगली ने कहा। पूरी शक्ति? क्या तुम्हें डर है कि तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हारा हमला जितना जोरदार होगा उतना अच्छा होगा। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें एक सुखद आश्चर्य दूंगा। सिद्धार्थ खुद पर हंसा। उसे किस बात की चिंता थी? फेंग जिंगली एक राजा था और वह उसे धमका नहीं सकता था। तो सावधान रहना। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। ब्लड ड्रिंकर को बाहर निकालते ही एक भयंकर आभा आसमान में उड़ गई। आओ, मुझे निराश मत करो। सिद्धार्थ की दिव्य अंगूठी उसके पीछे दिखाई दी। उसकी आंखों में 4 तारे घूम रहे थे और उसके शरीर पर हरे रंग के तराजू थे।
समय के साथ उसकी आभा बढ़ती रही, जिससे तीव्र गड़गड़ाहट पैदा हुई। अच्छे बच्चे, तुम्हारे पास कुछ कौशल है, फेंग जिंगली ने प्रशंसा की। वह इतना उत्साहित इसलिए नहीं था कि सिद्धार्थ की आभा कितनी शक्तिशाली थी, बल्कि इसलिए था कि सिद्धार्थ की आत्मा की गहराई से एक भयानक इच्छाशक्ति फूट रही थी। वह इच्छाशक्ति दुनिया को तहस-नहस कर सकती थी और स्प्लिट द हेवंस की इच्छा के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। स्वर्ग को विभाजित करें दो। सिद्धार्थ ने न केवल 4 स्टार बैटल आर्मर को बुलाया था, बल्कि उसने ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर को भी बाहर निकाला था। उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। धमाका! फेंग जिंगली ने एक मुक्का मारा, ब्लड ड्रिंकर को नंगे हाथों से रोक दिया। एक शक्तिशाली क्यूई लहर ने सिद्धार्थ को उड़ा दिया। यह राजा की शक्ति है, सिद्धार्थ चौंक गया। सिद्धार्थ को लगा कि उसकी बाहें टूटने वाली हैं। हालांकि वह हमेशा से राजा की शक्ति के बारे में बहुत ऊंचा विचार रखता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी इतना कमजोर है। फेंग जिंगली ने हथियार भी नहीं निकाला था। नंगे हाथों से उसके सबसे मजबूत हमले के खिलाफ उसने उसे घायल कर दिया। शक्ति में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। मूल रूप से सिद्धार्थ ने सोचा था कि ड्रैगन टाइगर हेवनली एक्सप्लोजन पिल का सेवन करने के बाद उसके पास किंग्स के खिलाफ लड़ने की शक्ति होगी, लेकिन फेंग जिंगली के एक मुक्का ने उस आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। तुम्हारी बाहें नहीं टूटीं। हा, तुम्हारा शारीरिक शरीर काफी मजबूत है। फेंग जिंगली की आंखें चमक उठीं जब उसने सिद्धार्थ को देखा। तीसरे चाचा की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, सिद्धार्थ ने ईमानदारी से कहा। कहे, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सच में मेरी मुट्ठी में मेरे साधना आधार की शक्ति समाहित थी। यह शक्तिशाली स्थानिक शक्ति से उत्प्रोत था, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि आपकी भुजाएं नहीं टूटीं और आपको खून भी नहीं निकला। मुझे क्रूर होने का दोष मत दो। अगर मैंने आपकी असली शक्ति का परीक्षण नहीं किया होता तो मैं आपको स्प्लिट द हेवंस का चौथा रूप संचारित करने की हिम्मत नहीं कर पाता, फेंग जिंगली ने कहा। चौथा रूप? सिद्धार्थ बहुत खुश था। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप अब उसकी शक्ति के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा था। आपकी शक्ति के साथ स्प्लिट द हेवंस के तीसरे रूप की खेती करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह चौथे रूप की खेती करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि मैं इसका उपयोग केवल मुश्किल से ही कर सकता हूं। हालांकि यह अज्ञात है कि मैं आपको फिर से कब देखूंगा, और चूंकि आपका भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली है, इसलिए आपको 2 या 3 वर्षों के भीतर चौथे रूप की खेती करने में सक्षम होना चाहिए, फेंग जिंगली ने कहा। धन्यवाद तीसरे चाचा। सच में आपने जो स्वर्ग को विभाजित करना सीखा है वह सथी रूपों से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा अनुमान है कि आपने जो पहला रूप प्राप्त किया है वह स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के एक गद्दार ने लिया है। हमारे पास कई शिष्य हैं जो पहले रूप के संपर्क में आ सकते हैं, लेकिन केवल एक बार जब आप तीसरे रूप में साधना करेंगे तो आप सच्चाई जान पाएंगे। आखिरकार स्वर्ग को विभाजित करना हमारी सबसे शक्तिशाली तकनीक है। इसे साधना इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि आपने क्यूई परिसंचरण भाग प्राप्त कर लिया है और इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपने स्वर्ग को विभाजित करने के दिव्य अर्थ को नहीं समझा है। हालांकि सिद्धार्थ, आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। आप जानते हैं कि आपको 9वें पर रुकने के बजाय दूसरे रूप का उपयोग करने के लिए एक बार में सभी 18 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से गुजरना होगा। इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति स्प्लिट द हेवंस के सिद्धांतों के अनुरूप है। स्प्लिट द हेवंस के दिव्य अर्थ को प्राप्त किए बिना भी आप इतनी शक्ति के साथ दूसरे रूप को जारी करने में सक्षम हैं। यह असाधारण है। लेकिन हालांकि इसकी शक्ति अपार है, फिर भी यह असली स्प्लिट द हेवंस नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्प्लिट द हेवंस का सही मायने में उपयोग कैसे किया जाता है। अचानक फेंग जिंगली ने अपनी तलवार निकाली। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके पैर थोड़े अलग थे। उसके चारों ओर क्यूई की एक अदृश्य धारा बह रही थी। ध्यान से देखो कि मैं अपने आध्यात्मिक युवान को कैसे प्रसारित करता हूँ। फेंग जिंगली का आध्यात्मिक युवान धीरे धीरे बढ़ने लगा और सिद्धार्थ ने इसकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से महसूस किया। यह उसी तरह प्रसारित हो रहा था जैसे उसका अपना युवान प्रसारित हो रहा था। लेकिन जब उसका आध्यात्मिक युवान उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं में प्रवेश करता तो उनके भीतर एक हल्का रून चमक उठता। जब वह रून चमक उठता तो उसका आध्यात्मिक युवान विस्फोटक रूप से शक्ति में बढ़ जाता। ये क्या है? सिद्धार्थ चौंक गया। ये स्प्लिट द हेवंस के दिव्य रून हैं। इन्हें एक्यूपंक्चर बिंदुओं के भीतर पोषित किया जाता है।
यह ऐसा है जैसे आप अपने शरीर के भीतर विशेषज्ञों को विकसित कर रहे हैं जो स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करने के बाद आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब सावधान रहें। धमाका। फेंग जिंगली की शक्ति फूट पड़ी। उसका आध्यात्मिक युआन 18 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर बह निकला और 18 गुना शक्ति में बढ़ गया। स्वर्ग को विभाजित करें 2। फेंग जिंगली ने अपनी तलवार सिद्धार्थ पर वार किया। तो सिद्धार्थ ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप से भी वार किया। उनकी दोनों चालें एक जैसी थीं। लेकिन सिद्धार्थ यह देखकर भयभीत हो गया कि जब उसके हमले ने फेंग जिंगली की तलवार छवि को मारा तो वह तुरंत टूट गई। सिद्धार्थ ने एक उल्का की तरह वार किया जो सीधे उसके पीछे के पहाड़ को भेदता हुआ निकल गया। उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। यह हमला बिल्कुल भयानक था। यह हमला कुछ ऐसा है जिसे मैंने समुद्री विस्तार साधना आधार की शक्ति से जारी किया है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि स्प्लिट द हेवंस मेरे हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट का अमूल्य खजाना क्यों है, फेंग जिंगली ने कहा। सिद्धार्थ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखों में उत्साह भरा भाव था। स्प्लिट द हेवंस वास्तव में उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। यह जितना शक्तिशाली होगा उसके लिए उतना ही रोमांचक होगा। तीसरे अंकल मुझे सिखाइए, सिद्धार्थ ने कहा। वह अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ था। हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। स्प्लिट द हेवंस सीखने के बाद आप इसे किसी को भी नहीं दे सकते। लेकिन यह वास्तव में बेकार की चिंता है। आपके जैसे शक्तिशाली शरीर और हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के अद्वितीय कैनन के बिना अन्य लोग बस खुद को मार देंगे यदि उन्होंने इसका उपयोग करने की कोशिश की, फेंग जिंगली ने कहा। वापस मुद्दे पर आते हुए बूढ़े आदमी ने मुझे आपके रहस्यों की जांच न करने के लिए कहा था। इसलिए चाहे आप कोई भी तकनीक इस्तेमाल करें, संप्रदाय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस दूसरों को स्प्लिट द हेवंस नहीं दे सकते। इसके अलावा आप अभी भी हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आप अभी भी नाम के हमारे शिष्यों में से एक हैं। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के शिष्यों को भाइयों की तरह एकजुट होना चाहिए। आप लड़ सकते हैं, आप गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने भाइयों के प्रति क्रूर नहीं हो सकते। यह एक गंभीर वर्जित है। मुझे आपके चरित्र पर भरोसा है, लेकिन मुझे डर है कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण खो सकते हैं। इसलिए यदि आपको हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के कुछ शिष्य परेशान करते हैं तो आप उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मार नहीं सकते, फेंग जिंगली ने कहा। चिंता मत करो तीसरे चाचा, मैं स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय द्वारा मुझ पर दिखाए गए दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दयालुता को भूल जाते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। उसे यकीन था कि स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के सीधे सादे लोगों के साथ जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लोगों की तुलना में घुलना मिलना ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा यह देखते हुए कि वह अभी भी जुआंतियान दाओ संप्रदाय में था, उसे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के किसी भी शिष्य के साथ बातचीत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं इतने सारे बेकार शब्द कहने से परेशान नहीं हो सकता। किसी भी मामले में मुझे तुम पर भरोसा है। अपनी आत्मा को मेरे लिए खोलो। मैं स्प्लिट द हेवंस के दिव्य रूनों को संघनित करने और बढ़ाने की विधि संचारित करूंगा। 6 घंटे बाद सिद्धार्थ की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद उसे स्वर्ग को विभाजित करने की गुप्त तकनीकों के बारे में बताए जाने के बाद अविश्वसनीय रूप से चक्कर आने लगा। यह स्प्लिट द हेवंस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था और फेंग जिंगली ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। न केवल उन्होंने तकनीकों के मूल को प्रसारित किया, बल्कि उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव और युक्तियों के साथ साथ कुछ वर्जनाओं को भी जोड़ा। इस उपकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तीसरे चाचा। उन बेवकूफों से मत सीखो और इन बेकार साधनों से मत खेलो। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय तुच्छ चीजों की परवाह नहीं करता। यदि आप आभारी हैं तो बस इसे अपने दिल में याद रखें। केवल धन्यवाद कहने का कोई मतलब नहीं है। अब आप स्प्लिट द हेवंस के दिव्य रूनों को बढ़ाने का तरीका सीख चुके हैं। हालांकि यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। आपको इसे स्थिरता से करना चाहिए। एक बार जब दिव्य रून पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि स्प्लिट द हेवंस कितना मजबूत है। मैंने आपको तीसरा और चौथा रूप भी प्रेषित किया है, लेकिन याद रखें, अपने भौतिक शरीर के साथ आप चौथे रूप का उपयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक आप फाउंडेशन फोर्जिंग तक नहीं पहुंच जाते। अन्यथा आपका शरीर फट जाएगा, फेंग जिंगली ने गंभीरता से चेतावनी दी। स्प्लिट द हेवंस की व्यक्ति की शारीरिक शक्ति और ऊर्जा के लिए कठोर आवश्यकताएं थीं। हालांकि व्यक्ति के साधना आधार के लिए इसकी आवश्यकताएं कम थीं।
जब फेंग जिंगली ने सिद्धार्थ को तकनीक प्रेषित की थी तो उसने सावधानीपूर्वक उसके भौतिक शरीर और मेरिडियन की जांच की थी। उसने पाया कि सिद्धार्थ का भौतिक शरीर उसकी सोच से भी ज्यादा मजबूत था, लेकिन इससे उसे चिंता हुई कि सिद्धार्थ युवा और उतावला होगा। अगर उसने चौथे रूप का उपयोग करने की कोशिश की तो यह सबसे अच्छा होगा कि वह इसे पूरी तरह से सक्रिय करने में विफल हो जाए। अगर उसने ऐसा किया और फाउंडेशन फोर्जिंग तक नहीं पहुंचा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ठीक है, मैं जो कुछ करने आया था वह सब कर चुका हूं। अब मैं यहां से जा रहा हूं, फेंग जिंगली ने कहा। तीसरे चाचा। सिद्धार्थ अलग होने को तैयार नहीं था। हालांकि फेंग जिंगली लापरवाह था, लेकिन उसने एक बुजुर्ग की तरह उसकी देखभाल की। सिद्धार्थ अविश्वसनीय रूप से आभारी था। औरतों की तरह मत रो। राजाओं के सामने लोगों को मारते समय तुमने जो साहस दिखाया वही तुम्हें मर्द बनाता है। हालांकि बूढ़े को यह पसंद नहीं है कि मैं इतनी बातें करूं, लेकिन मैं बस कुछ आखिरी शब्द कहना चाहता हूं। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के पाखंडी साथी परेशान करने वाले हैं। मैं उनसे घृणा करता हूं। इसलिए अगर कभी तुम्हें धमकाया जाए तो सेंट्रल प्लेन्स में स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को एक संदेश भेजना याद रखना। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, मैं अब सचमुच जा रहा हूं। फेंग जिंगली ने हंसते हुए अपना पैर नीचे दबाया और वह सिद्धार्थ की नजरों से ओझल हो गया। वह अचानक आया और चला गया, लेकिन उसका ताजगी भरा और सीधा साधा रवैया कुछ ऐसा था जिसे सिद्धार्थ लंबे समय तक नहीं भूल पाएगा। फेंग जिंगली जिस दिशा में गया था उस दिशा में देखते हुए सिद्धार्थ को लगा जैसे वह एक सपने में था। वह स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के पक्ष से अभिभूत महसूस कर रहा था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वे उसकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। मैं निश्चित रूप से इस एहसान को याद रखूंगा और जब भी संभव होगा इसे चुकाऊंगा। रुको, मैं उसे कुछ युवा स्पिरिट स्टोन देना भूल गया। आखिरकार युवा स्पिरिट स्टोन खजाने थे जिनमें दुनिया के पहली बार बनने पर मूल आदिम अराजकता ऊर्जा समाहित थी। इसके भीतर की ऊर्जा राजाओं के लिए भी फायदेमंद थी, लेकिन वे खजाने थे जो समुद्र विस्तार और नीम फोर्जिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। उन्होंने एक व्यक्ति को तेजी से खेती करने की अनुमति दी। यही कारण है कि वे इतने कीमती थे कि लोग उनके लिए पागल हो गए। फेंग जिंगली चला गया था। सिद्धार्थ ने अपनी भावनाओं को सुलझाया और जुआनतियान दाओ संप्रदाय में वापस आ गया। जब वह वापस लौटा तो उसने अपने सामने एक अराजक दृश्य देखा, साथ ही उग्र दहाड़े भी। वे आवाजें जानी पहचानी थीं। सिद्धार्थ जल्दी से वहां पहुंचा और देखा कि जुआनतियान प्लाजा शिष्यों से भरा हुआ था। भीड़ को चीरता हुआ वह केंद्र में पहुंचा। उसने गुओ रान और अन्य लोगों को देखा। ली चांगफेंग और राजाओं ने उन्हें घेर रखा था। लू तियानहुआ ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को कोस रहा था। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। फिर जमीन पर नजर डाली तो उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव उभर आया।